ये ले छिलका, इसमें केला डलवा लेना। पर ये आप इतना हंसती हो, कभी फंसी क्यों नहीं मेरे साथ? मेरे साथ फंसी होती, आज मेरा सांडू निक जोनस होता है। अगर निक से मिलेगा तो क्या बोलेगा? मैं बोलूंगा फिर लूट लिया अंग्रेजों ने हमें। मैं एक सच्ची बात बताऊं, मैं इनसे ज्यादा लॉयल है। कैसे कैसे? अभी अजय सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पिक्चर कर रहे, कल पवन मल्होत्रा के साथ पिक्चर करेंगे। मैं सैटरडे संडे टीवी पे आती है, सिर्फ इसके साथ आती है और किसी के साथ नहीं आती। वैसे दिल से एक बात बोलूं, बहुत लोगों के साथ आके देख लिया, कुछ उखाड़ी नहीं पाई मैं। अर्चना जी, मैं अकेले नहीं, आप भी मेरे साथ में। सिद्धार्थ एक बात बताओ, ये साइड वाला फैट कैसे कम होता है? हाँ ये हाँ, मैं इसको कहते क्या है? क्या बोलते हैं? लव हैंडल। लव हैंडल्स। आप लव को हैंडल नहीं कर रहे, पर इतना सारा प्यार आ रहा है आपके लिए। मैं ना बड़ी कोशिश करता हूँ, योगा करता हूँ, सुबह 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। अच्छा। 2 कटोरी आइसक्रीम खाओ फिर बाहर। ये क्यों? आप पर कौन अब सी तो आपकी आइसक्रीम? शादी हो गई है यार। हाँ, इसीलिए मेरे प्रभाव भी नहीं है ना, मैं क्या फायदा अभी फिट हो भी जाए ना, क्या फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप क्या मैं ठोक रहा हूँ आइसक्रीम दबा के। आप कौन सी आइसक्रीम खाते हो जो आपका पड़ता ही नहीं है? आइसक्रीम नहीं खाता ये, नहीं खाता है ना? बिल्कुल। नहीं खाता। स्टार बनने का क्या फायदा फिर? मेरी दाल रोटी तो कहीं से भी मिल जाती है। आइसक्रीम की फैक्ट्री खरीद सकता है अब सिद्धार्थ। स्टार बनने का ये फायदा है। हाँ नहीं, मेरी खा तो सिंपल सी नहीं सकते डाइट ना। है सिर्फ। अच्छा, सी फूड। हाँ यार, सी देखना फूड। हाँ, सिर्फ देखना है। सी फूड डाइट। तभी वो मैं diet सोचूं है। ये सब हीरो लोग ऐसे तीखे तीखे मुंह वाले कैसे हैं? परिणीति को तो जब भी मिलता हूँ और ये रेजर होती जा रही है, इतनी शार्प होती जा रही है। परी, इससे ज्यादा कम मत करना अभी। थोड़ा सा और, फिर अगली बार आऊंगी मैं दिखूं ना, ऐसा होना चाहिए। हम कैसे जिंदा रहेंगे अगर राखी याद रखना, राखी याद रखना। एक बहन अमेरिका चली गई, दूसरी भाई बना रही है। हमारा तो काम ही खराब है, हमारा धंधा ही चौपट हो गया है। वैसे आई नो यू आर हर्ट कि मेरी शादी होगी, पर लोगों को दिखाने के लिए आ जाना चाहिए था। हाय हाय हर्ट। वो तेरी जो बीवी है वो ज्यादा हर्ट है, वो अभी तक शॉक में है। चोपड़ा साहब, लेकिन आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। आइए सिद्धार्थ परी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thanks. बैठिए। अच्छा, वैसे कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन सिद्धार्थ जो है इस फिल्म में जबरदस्ती करवा रहे हैं शादियां। एक तो आदमी की पहले वाट लगने वाली, वो भी मर्जी से नहीं। क्यों कर रहे हैं सिद्धार्थ, क्यों कर रहे हैं ऐसा? जबरदस्ती क्यों करवा रहे हैं आप? ये एक्चुअली इसका जो असली रीजन है वो दहेज की प्रथा की वजह से है। अच्छा। हमारे स्टेट में ऐसे रियल में केसेस हैं काफी, जब लड़की की तरफ से लड़के वाले दहेज बहुत ज्यादा मांगते हैं जी। और शादी की डेट फिक्स हो गई है और वो दहेज नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि यार इनको जबरिया उठवा लो। एक्चुअली तो उठा के कहीं फेंक देना चाहिए जो दहेज मांगते हैं, पर ये आपका बिल्कुल। बड़प्पन है, आप शादी करवा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, देखा, पुण्य का काम करा रहे हैं। पुण्य but का काम कर रहे हैं। अब पिक्चर आप देखेंगे कि इसमें क्या सही क्या गलत, और उसके बीच में हमारी जो एंटरटेनिंग लव स्टोरी है वो है जबरिया जोड़ी। आप सबने ट्रेलर में देखा होगा, परी जो है इनको सिद्धार्थ से प्यार हो जाता है। पूरे बिहार में कोई शरीफ लड़का नहीं मिला आपको। शरीफ लड़कों को भाई बोल देती, बदमाश लड़कों से आपको प्यार हो रहा है। क्यों बदमाश लड़के पे क्यों दिल आता है आपका? अब पिक्चर साइन की थी, स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा था तो करना पड़ा। असलियत में तो मुझे बहुत अच्छे लड़के पसंद हैं, इसलिए तुम नहीं। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में जोड़ियों का बोलबाला शुरू से रहा है, जैसे धर्म पाजी या हेमा जी की जोड़ी हो या शाहरुख सर और काजोल की जोड़ी हो। आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में सबसे हॉट बेस्ट जोड़ी कौन सी है? आई थिंक दीपिका रणवीर। ना? हाँ कि ना? तो जवाब दे रहे हो कि चिढ़ा रहे हो आप हमें? जब परी आती है, मैं और परी भी साथ में बड़े अच्छे लगते हैं टीवी पे। अपनी बीवी का नंबर दो यार, मेरे को बात करनी है उससे। मैं देती हूँ। मैं हाँ नहीं दो पाता। प्लीज मैम। हाँ सिद्धू साहब का नंबर मिलाना जरा। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में ना सिद्धार्थ का एक डायलॉग है कि इस साल हमें एमएलए बनना है और हमारा फोकस जो है बिस्तर से ज्यादा जो है वो कुर्सी पे है। नाइस डायलॉग। कुर्सी के लिए एमएलए बनना जरूरी नहीं है। बड़े दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत खराब थी और बड़े बड़े मंत्री कुर्सियां छोड़ गए।
अब तो उन्होंने मंत्री की कुर्सी भी छोड़ दी है। पता नहीं इधर ही कहीं नहीं बैठे भी हो कोई I love सिद्धू जी. I miss सिद्धू जी also. उनको क्या नहीं है? क्या You said अरे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं जनरली बोल रही हूँ. अच्छा क्लियर कर दिया, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा सारी दुनिया ना ये सोच रही थी कि कांग्रेस सत्ता में आएगी या बीजेपी आएगी। बीजेपी के जो फॉलोअर हैं वो चाह रहे थे कि वो आए, कांग्रेस के एक अर्चना जी थी जिनको ये था कि कोई भी जीते सिद्धू जी जीत जाए बस। ताकि वो जीत के बिजी हो जाए उधर। ये वाली कुर्सी छोड़ दे। परिणीति का एक डायलॉग है फिल्म में, अब हम अभय सिंह को उठाएंगे और जबरिया शादी करेंगे। हाँ। ऐसे लड़की में डेयरिंग तो है, जो लड़का लोगों की उठा उठा के शादियां करवा रहा है, ये उनको उठाने की बात कर रही है। हाँ. अच्छा परी, आपको रियल लाइफ में अगर किसी बंदे को उठाने का चांस मिले, किसको उठाएंगे आप? बहुत मार पड़ने वाली है. मैं अगर सच में ऐसे किसी को, अगर मुझे चांस नहीं मिल रहा था मिलने का और मुझे किडनैप करना पड़े, तो मैं सैफ अली खान को करती. देखो हे ओ, ऊपर मत वाले, करो. सैफ अली खान क्या आपके साथ सांठगांठ करके आए हैं? ऑलरेडी करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा भी उनको उठाने की सोच रही है। ऊपर वाले मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। नहीं देखो, सब कुछ सेफ है. मैं करीना को बता चुकी हूँ कि मैं सैफ से बहुत प्यार करती हूँ, तो उन्होंने भी ओके बोल दिया है. ऐसा नहीं कि हम लोग अब उसको उठाने वाले हैं, बस ये दूर से प्यार है बस. हमसे दूर वाला ही कर लो। हमें अगले जन्म में सैफ अली खान बनना है। सिद्धार्थ, आपको मौका मिले, इन्होंने जिक्र किया उसी खानदान में एक छोटा तैमूर है, बड़ा क्यूट है वो। हाँ ऐसा करेक्ट मस्ती, ही इज टू क्यूट। एक दिन के लिए उसको उठा के करेक्ट. फिर वापस, है तो बड़ा क्यूट वो। बहुत क्यूट है। पर मैं पूछ रहा था कि बीवी बनाना हो किसी को उठा के, तो उठा ले, हैं? बीवी को उठा ले। मतलब नहीं बीवी देखो, अपने लिए सैफ आपको। उठ चुका है, तैमूर उठ चुका है, अब एक ही रह गई है बेबू. देखो मतलब अगर बेबो कहीं ऐसे अकेले में दिख हाँ जाए। अकेले कहीं मिले और मौका मिले तो उनको कुछ सैफ घंटों के इतना लिए मारेगा ना। ये अनसेफ कॉन्वर्सेशन है ये। देखो गाइस, सिर्फ मारपीट होने बेबू को वाली है। उठाना चाहता है, मैं सैफ को उठाना चाहती हूँ, इसलिए वी आर द बेस्ट जोड़ी. ऊपर वाले तू हमें उठा ले, हमें कोई उठा नहीं रहा है। हम तो बस ये शूट के बाद पपीते उठाने लगे हुए हैं। कलिंगड़ उठा के उधर रख दिए, उधर से उठा के इधर रख दिए। पीते उठा. परी तुम आई हो, ये मैं फ्रूट पूछना चाहता हूँ, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पैर. पैर। पेयर। पैर. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नाशपति. हाँ, नाक या नाशपाती। अच्छा, पेंगुइन नहीं लग रहा है, देखो है ना, लंबी चोंच वाला So sweet। है ना। उसकी आंखें बना दो और ऐसे पैर। सारे फ्रूट ना पता नहीं कुछ ना कुछ लगते हैं ऐसे, जैसे ये हो गया, ये तो बड़ा ही अक्खड़ सा भाव वाला होता है। कितनी देर कपिल, छीलो इसको बता इंग्लिश कपिल ये में. बच्चा यादव लगता है। इसको- इंग्लिश में ये बता. ये पोमेग्रेनेट। वाह, अच्छा. अब स्पेलिंग बता. स्पेलिंग नहीं, इसका मैं जूस निकाल सकता हूँ। ऐसे ज्यादातर जो जोड़ियां बनती है आपस की अंडरस्टैंडिंग से बनती हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कितनों को ये लगता है कि उनकी जो जोड़ी है वो जबरिया बनी हुई है? जी मैडम, विचार जानना चाहेंगे आपके। हेलो कपिल, Hello. हेलो सिद्धार्थ, हेलो प्रीति. Hi. माई सेल्फ इज सुजाता. सुजाता जी। मेरे हिसाब से मैंने अपनी जोड़ी अंडरस्टैंडिंग से बनाई है, पर घर वालों के लिए वो जबरदस्ती का हो गया है. अच्छा, लव मैरिज हुई है? होने वाली है होने वाली है? नेक्स्ट ईयर में. अच्छा जी, वाह, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। तो ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई थी, मैं एक बैड रिलेशनशिप में थी, मुझे सिर्फ एक कंधा चाहिए था रोने के लिए, टाइम पास के लिए. अच्छा हाँ। तो एक बंदा था जो फ्रेंड था, उसको मैंने बातों बातों में प्रपोज कर दिया, टाइम पास घूमने फिरने के लिए. तो फिर आपका वेरी गुड. चोंच लड़ गई उसके साथ? चोट लड़ी नहीं, वो शिप पर था और मैं यहाँ थी. वो शिप पे था? हाँ, क्यों, नेवी में? सेलर. अच्छा और जी। मैं आईएमओ पे उसको टाइम पास के प्रपोज किया, उसने अच्छे अच्छे गिफ्ट भिजवा दिए, तो मेरा माइंड फ्रेश हो गया वैसे ही. वाह सुजाता, ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता? आएगा कभी आएगा. फिर सर्टेन टाइम बिताने के बाद मुझे लग रहा है कि ही इज द बेस्ट पर्सन आई हैव इन माय लाइफ.
सो अभी डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट ईयर से शादी करना चाहती हूँ। वाह वाह। आप लोगों की शादी कब है? मोस्टली मई में। पेरेंट्स आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड बट आई हैव डिसाइडेड ऐसे तो- करो वैसे करो, करना तो इसी से अब। तो जबरिया। हाँ जबरिया। अरे जबरिया। वाह, भागने का इरादा है? नहीं भाग के नहीं, अच्छा। सर उठा के करेंगे, चोरी थोड़ी ना की है। क्या बात है, वाह, अरे बेस्ट आंसर। क्या बात है। वाह। तो पहले बोलती हो सर उठा के करेंगे, जब फेरे हो रहे होते तब को सर झुका के बैठी रहती हो। वो तो रिस्पेक्ट दिखाना पड़ता है ना, शादी के बाद असली रूप दिखाएंगे। तो भाई तुम उधर से निकल जाओ, ये तो इनका कोई और ही इरादा है। कहीं भी जाए आना तो उनको इधर ही पड़ेगा अब। शुक्रिया, थैंक यू सुजाता। और कोई हमारे दोस्त जबरिया जोड़ी? जी भाई साहब। हाय। जबरदस्ती कमल किसके जी। साथ हुई है? तो सर आपका नाम क्या है? तुलसी शर्मा। तुलसी शर्मा। सिद्धार्थ जी ने पिक्चर तो आज बनाई है, मेरे साथ तो 30 साल पहले ही ऐसा अच्छा हो चुका जी। Oh God. मैं राजस्थान से हूँ, अच्छा जी। यहाँ बॉम्बे में आया था 30 साल पहले बड़े भाई साहब के साथ में। 6 महीने हुए पढ़ाई छोड़ के आया, थोड़ा बहुत उनके साथ सीखना चालू किया। क्या? उनके साथ सर्विस, उनका जो स्ट्रगल था वो ट्राई चालू किया था। अच्छा जी। उसी बीच में मेरे को दोस्त की शादी थी, राजस्थान चला गया। अच्छा जी। वहां पर पिताजी मामा जी बुजुर्ग लोग सब थे। अच्छा जी। दोस्त की शादी में मैं बारात में गया, पीछे से 2 लड़की वालों को उन्होंने बुला लिया मेरे लिए। अच्छा। मैं आया, सुबह 3 बजे बारात है, सुबह 6 बजे मेरे को जगा के दिखा दिया। तो फिर? मैंने बोला मेरे को तो अभी काम भी किया, पढ़ाई छोड़ी है, अभी कुछ भी नहीं है, 4 जोड़ी कपड़े भाई ने दिलाए हैं, क्या करूं? हाँ जी। बोले हाँ कर लो, खाली बाकी हम कर लेंगे। 4 जोड़ी कपड़े बहुत होते हैं, एक ही जोड़ी पहननी है। फिर शादी के बाद तो वो भी। शादी के बाद फिर? हाँ कर लिया। 1 साल तक हमारी एंगेजमेंट चलती रही, उसके बाद में जबरदस्ती शादी कर दी शादी मेरी तो। आज तक साथ में ही है जी। आई हैं साथ आपकी में? बीवी है साथ में है जी। कहाँ है? कहाँ है? यहीं पे है। ओ, तो साथ ही में। उनके साथ ही थे। यार कितनी प्यारी हंस रही है वो आपकी बातों पे। अब तो मेरे लिए भी प्यारी है, उस टाइम नहीं थी। He is amazing. Amazing. क्या बात है, ये हमारी ट्रू जबरिया जोड़ी। सर जी उस टाइम दीपिका जैसे तो नहीं थे, लेकिन जो भी हीरोइनें थी 30 साल पहले मेरे भी सपने थे। तो आप भी कौन सा निक जोनस से? अच्छा मेरी सर जी एक बात बताइए, अब तो शादी 30 साल हो गए हैं, हाँ जी। बच्चे भी आए हैं आपके साथ में? 2 बच्ची है, नहीं लेके आया यहाँ पे, मालूम नहीं। अच्छा शादी आपकी चलो जबरदस्ती हो गई। हाँ जी। बच्चे तो मर्जी से हुए ना? 25 साल पहले 2 पर ब्रेक कर लिया था, तीसरे होने ही नहीं दिया। अच्छा तो बच्चे जो है पहले 5 साल में 2 हो गए। 7 साल में 7 साल में? हाँ जी। बाकी 23 साल? बाकी 23 साल मजे। बोला गया है, क्या बात है, He is awesome. क्या बात है। मैडम से भी बात कराइए जरा। वो इनकी इच्छा है, करे नहीं करे। मैडम नमस्ते जी, कैसे आप? नमस्ते तो भाई साहब तो बड़ा हंसाते हैं, आपको भी हंसाते हैं घर पे? जी घर पे नहीं है, इधर पहली बार ही हंसे इतना। ये कपिल और कपिल का शो अच्छे अच्छों को हंसा देता है। हमें तो इन्होंने हंसाया आज बहुत। आपको पहली नजर में पसंद आ गए थे? नहीं मैंने देखा ही नहीं था। तो फिर हाँ कैसे कर दिया आपने? वो घर वालों ने कर दी, क्या है। अरे तो मतलब शादी होने के बाद देखा उनको? हाँ मैंने शादी होने के बाद देखा। तो जब आपने इनका घूंघट, इन्होंने आपका घूंघट उठाया, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका जब आपने आंखें मिली आपस में? तो क्या बोला इन्होंने आपसे फिर? कुछ नहीं, नाम पूछा मेरा। नाम भी नहीं पता था? वो भी नहीं पूछा था। तो फिर क्या दूसरी बात क्या बोली? एक तो नाम पूछा, फिर क्या बस बोलते? और कुछ नहीं। अच्छा उसके बाद मतलब अपना अरे यार। तो सर काम क्या करते हैं आप?
टेक्सटाइल ब्रोकरेज का काम है जी, कपड़े के कमीशन का काम है जी। मुंबई में ही है कि मुंबई कलवा देवी मार्केट। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो सर। हेलो कपिल सर। सर मैं जबरदस्ती तो नहीं हुई, लेकिन करवा रहे हैं घर वाले जबरदस्ती शादी मेरी। करवा तो रहे हैं? मैं क्या है 3 महीने हो गए मुझे घर से, मैं मतलब मुंबई आ गया, और वो घर वाले रोज मुझे फोन करते हैं, रोज बोलते हैं आज ये देखने जा रहे हैं, आज देखने इसको जा रहे हैं, उसको जा घर रहे कहाँ हैं। है आपका? राजस्थान से हूँ, जयपुर से सर। शादी क्यों नहीं करना चाहते आप? सर मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ओहो, मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो कहाँ रहती, मुंबई में? वो अपने नासिक। वो क्यों नहीं करना चाहती आपसे शादी? आई डोंट नो, उसको पसंद नहीं होगा मैं, और क्या। परी और सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट कराए नासिक वाली को। हाँ हो सकता है मान जाए। प्यार करते हैं आप उनसे? सच्ची। सच्ची? अरे वाह, शायद आप दोनों रिक्वेस्ट करें तो मान जाए। बिल्कुल। उनका नाम क्या है? सर नाम। अच्छा मत बोलो, मत। अच्छा, इनको तो गुड पहचानती गुड, होगी बट ना? अच्छा रिस्पेक्ट करता है लड़की की। वेरी गुड, Very good. वेरी रिस्पेक्ट गुड। नहीं डरता है। उसके भाई ने मारे कल। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैजान खान। फैजान। यस। तो फैजान खान जी की दोस्त मिस एक्स। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप प्लीज उनसे बात करें, इनको एक मौका दें। ये आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पे आके बोल रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। एंड देखो आपकी प्लीज रिस्पेक्ट करते हैं या आपसे डरते हैं, दोनों में आपका फायदा है। प्लीज एक बार इनसे एक लंच पे चले जाइए, ये हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है। आप खुद उनको क्या बोलना चाहेंगे? एक मैसेज देंगे उनको? बोलो। यही बोलना चाहूंगा, अगर वो मुझसे अगर थोड़ा भी उनको मेरे से प्यार है तो देन वो अगर मेरे को बोले, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे भी जी लूंगा। क्या बात है भैया। सो स्वीट। उसकी खुशी में मेरी खुशी है, वाह, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। और इसी बात के अंदर मैंने उसका नाम भी बोल दिया। अच्छा, अरे अरे अरे, क्या वाह वाह वाह। खुशी की खुशी है, मेरी खुशी है। उसका पति तो आपका पति नहीं ना हुआ वो। नहीं, ये बात जाके मना लो उसको। अगर नहीं बात बनती वो बात की बात है, लेकिन अभी मौका नहीं छोड़ना। पता क्यों? फिर बाद में रोते रहते हैं ऐसे यार लोग, इधर नाम लिखवा के। फैजान, ऑल दी बेस्ट। या गुड लक। या थैंक यू। आप Thank बहुत you. ही अच्छे इंसान हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर, मेरी शादी हो गई जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। अच्छा, मम्मी डैडी ने बोला लड़का अच्छा है, शादी कर लो। तो लड़का अच्छा ही निकला बाद में? सुनो आगे। अच्छा। वेरी गुड। तेरे को डांट पड़ी है कभी ऐसे ऑडियंस से? मैं तो उनका सोच रहा हूँ जिनके साथ ये ब्याह है। हाँ जी मैडम, फिर आगे क्या हुआ? 86 में शादी हुआ, जी। 87 में बच्चा हुआ। अच्छा जी। लड़का हुआ। अच्छा जी। बोला लड़की चाहिए, अच्छा। तो फिर मैंने 88 में और एक लड़का पैदा किया। वो मेरे साथ में आया है। अच्छा जी। बोले लड़की चाहिए। अच्छा जी। तो और अगले साल और एक बेटा पे हुआ मुझे। तो 3 लड़के हो गए, अच्छा, बेटी नहीं हुई? बेटी नहीं हुई। अच्छा जी। मैं बोला बस अभी स्टॉप कर दो। अभी स्टॉप कर दो ये सब। उनको सच्ची बेटी चाहिए थी कि ऐसे ही? चाहिए थी ना, चलिए, तो ऊपर वाले की माया है जी। ऊपर वाले की मर्जी हाँ, थी। मैं बोला बिल्कुल। मेरे हाथ में कुछ नहीं। बिल्कुल। तो फिर भाई साहब आए नहीं साथ में? नहीं आए हैं ना, अच्छा, कहीं नहीं आते। चलो जहाँ पे जरूरत थी वहां पे तो आए ही हैं। नहीं आए। Oh Lord. तो बच्चे भी नहीं आए साथ में? आए हैं ना, एक बेटा आया है साथ क्या में। हाल है 2 सर? नंबर का बेटा है मेरा। 2 नंबर का? आपका क्या नाम है? अनिल शाह। अनिल, आपकी मम्मी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी बातें करती है So ना, sweet. बड़ा मजा है आपसे बातें करके। थैंक यू वेरी 2 मच। नंबर का बेटा है। हेलो सिद्धार्थ। नमस्ते। हाय परी, क्या नमस्कार। था बे? मालकिन बोल। क्या सुश्री परिनीति चोपड़ा जी, ये बोलो। यार जब भी मैं इधर आता हूँ आप मेरी ग्रूमिंग क्लासेस लेनी शुरू कर देते हो। ग्रूमिंग के बारे में तेरे को किसने बताया बे? नया नया सुश्री परिनीति चोपड़ा जी। ठीक है यार, मैं तो उनको कार्ड देने के लिए आया था, शादी का कार्ड। कौन सा कार्ड है किसकी ये? शादी? तुझे कार्ड के बारे में किसने बताया? तुम लोग तो बिना बनाए घुसने वाले लोग हो। लेकिन जब से आपने घुसना शुरू किया हमने छोड़ दिया है। अपने घुटने को बनियान पहना।
कितना गरीब घुटना बना। ये ब्रॉड माइंडेड है। इतना गरीब घुटना मैंने नहीं देखा। क्यों बोला सीधा परी? मैं इनको प्यार से परी कहता तू हूँ। उनकी चाची है, तू प्यार से परी बोल रहा है। हाँ हेलो परी तो ऐसे बोला जैसे उनके मोहल्ले में रहता है। मेरी बात सुनो कपूर शर्मा, जिन्होंने जीजा निक जॉनस रखा हूँ मोहल्लों में नहीं रहती। अपग्रेड योर सेल्फ। ऐसे लोग आपको पता है जहाँ लग्जरी फ्लैट्स में रहते हैं या बेंगलोज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? किसके? किस में रहते हैं? बंगलोज में। बैंगलोर। इसका कोई कसूर नहीं है, इसने कुछ खाया नहीं। ये ले केले खा, खाएगा? ये ले, इजी है फॉर्मेट। इसको खाली इसको नंगा करना है, खा लेना। नहीं कभी खाया नहीं तो इसलिए बताना पड़ता है। हाँ ये खा लो, खाना इजी है, निकलता थोड़ा मुश्किल है। और मेरी बात सुनो, ये मोहल्ला क्या होता है? मोहल्ला वो होता है जहाँ तुम रात को वॉचमैन बन के जागते रहो बोलते रहते हो। अच्छा देखो, रात को भी मुझ पे ध्यान रहता है इसका। और बुरी और मुझे हाँ कर दो, फिर दोनों मिलकर रात को जागते रहो किया करेंगे। कप्पू अपनी दोस्त को समझाओ तुम। दोस्त का क्या मतलब? उधर उसका ढाबा है, चंदू ढाबे वाला बोलो उसको। कपूर शर्मा, हाँ चंदू की दोस्ती से मुकर गए तुम। तुम्हें पता है लोग हमें बाहर जय वीरू की जोड़ी कहते हैं। ये बात अगर किसी ने सुनी ना, एक साइड से बच्चन साहब ने थप्पड़ मारना, दूसरी साइड से धर्मबाजी ने, और आगे पीछे सन्नी देओल और अभिषेक बच्चन। तेरे को समझ में नहीं आएगा सॉरी किसको बोलूं। हाँ तो ये है थप्पड़ के लायक सिद्धार्थ, यही है। प्लीज इसको समझाइए, जबरन मतलब पीछे पड़ा हुआ है। सिद्धार्थ सर, दरअसल मैं आपको बात समझाता हूँ। हाँ जी। दरअसल मैं करता हूँ भूरी को प्यार, वो भी बेशुमार। अच्छा। और ये करती है इनकार। अब आप ही बताइए सरकार। भाड़ में जाए ऐसा यार, मुंह देखो जैसे खट्टा डकार, इससे करूंगी मैं प्यार। यार देखिए, ये आ गया, जवाब आ गया भैया। देखिए जबरिया मत करिए। अकेला कभी सम्मेलन में थप्पड़ खा के आए हुए कभी हो? निकलो यहाँ से। तुझे पता है इधर मैं नंगा केला खा रहा हूँ, थोड़ा मुंह उधर कर ले। नंगा केला खा। देखिए भैया, जबरिया कुछ भी अच्छा नहीं होता है, सिवाय हमारी पिक्चर। तो जबरिया इनसे प्यार करने की कोशिश मत करिए। जबरिया करना पड़ेगा, सहमति से कौन करेगा? यहाँ से जाने का क्या लेना आपने? धक्के वगैरह लोगे या गालियां वगैरह लोगे? यार हर एपिसोड में आपका मेन्यू सेम ही रहता है। कभी कुछ नया ऑफर कर दिया करो, धक्के गालियां। हेलो परी, यार एक मिनट रुको। ये ले छिलका, इसमें केला डलवा लेना। देख किसके ब्लाउज की तूने जैकेट बनवाई है? अपनी तरफ से सिद्धार्थ मल्होत्रा बन के आया ये। ऊपर से दुपट्टा ले लिया, तो नीचे भी सलवार पहन ही लेता। और जाओ यार, मैं अच्छा बात नहीं। अच्छा सुनो बैठ जा। नहीं वैसे मेरे दोस्त में गुण बड़े वैसे इसमें। बैठ जा। अच्छा बताइए क्या लेकर आए? सिद्धार्थ सर। हाँ जी। एक मिनट, घुटना नंगा हो गया। परी जी, सिद्धार्थ जी, पीछे भी तेरा क्लीवेज दिख रहा है। हाँ क्या है सिद्धार्थ सर? परी जी प्लीज इसको समझाइए कि सारी चीजें, सारे गुण नहीं मिलते सभी लड़कों में। अरे तो एक आध गुण तो मिलते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? ढाबे का मालिक मैं हूँ, हैंडसम मैं हूँ, लाइक सिद्धार्थ हैं। अरे ये तारीफ कर रहा है, गाली दे रहा है। हम कैमरा बंद कराते हैं, आपको पीटना तो पीट लो। ये ना बरसातों में ना इसके दिमाग में पानी भर जाता है। हाँ जी, फिर वो पानी हम हरियाणा को भी सप्लाई करते हैं। कभी कुछ सोच समझ के बोला करो यार। अरे तुम सोच समझ के बोला करो। कहाँ सिद्धार्थ, कहाँ तुम? सिद्धार्थ ने करण जौहर के साथ बॉलीवुड में एंट्री ली थी और तुम कटोरे के साथ एंटर करते हो। तो जब सामने तुम्हारे जैसा चिल्लर होगा तो मैं कटोरे के साथ ही एंट्री करूंगा। पाइनएप्पल उठा के मारना है तुम्हारे सिर पे मुझे आज। तेरे से उठाया नहीं जाएगा। तुमसे ट्राई करूं? मेरी बात सुनो, तुम दोनों मिलके एक भिखारी ग्रुप ऑफ कंपनीज क्यों नहीं लॉन्च करते?
अब क्या करे? और ये तेरी कुछ लगती तो नहीं, मेरे को शक्ल बड़ी मिलती है। और तुम्हारा बॉडी इससे मिलता है। इट्स गुड फॉर हेल्थ। खाली पेट खाओ, पेट भर जाता है। बुरी मुझे हाँ कर दो, वरना ऐसा ना हो शादी वाले दिन तुम्हें वो उठाकर ले जाऊं। परिणीति ऐसे लड़के होते हैं जो शादियों में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी उठाते हैं और कुछ नहीं। इनकी तो मैं हरकतें नहीं बताता, ये क्या करता है, ये शादियों में जाते हैं घोड़ी को बातों में लगा के उसके चने खा जाता है। घोड़ी कैसी बात, देखो बात कैसी सोची है कि मैं पहले शादी पे जाऊंगा फिर घोड़ी से बातें करूंगा। हाँ घोड़ी बात साहब, वाह हाउ इज घोड़े पापा, ठीक है लगाम बहुत अच्छी है तुम्हारी, कहाँ से डलवाई है घोड़ी की, और मैं उसके चने खा जाऊंगा। वाह कपूर शर्मा वाह। घोड़ी कहेगी। क्या था ये? यू और मेरी एक्टिंग देखकर तुम मुझे बोलो मुआ, तुम यू कर रही हो। देखो चंदू, यू निकला तुम्हारी चने वाले बात पे, तुम्हारी एक्टिंग पे तो यक निकलना बनता था। देखो चाहे यू निकले चाहे यक, आज मैंने सबके सामने तुम्हें उठाकर जबरिया जोड़ी ना बना ली तो मेरा नाम भी चंदू नहीं। ओ तुम्हारी नाम चंदो 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 चंदो। मतलब लोग कितना खुश हो रहे हैं, इसकी मैंने माँ की दाल ना बना दी ना तो मेरा नाम भूरी नहीं। अब बुरी मैं तो डैडी का भरता बनाने के लिए तैयार हूँ, तुम हाँ तो करो। खैर बुरी ओ अपने आप को मेरी दुल्हन मान लो, वरना परिणीति आपने फिल्म में दूल्हा उठाया था ना, हाँ आज इसको दुनिया से मैं उठा दूं। ओए, क्या बात है? नीचे करो, इधर मेरी बात। ओए इधर, और तुम वही हो ना जो मूछे लगाकर हाईवे पे ट्रक लूटती हो? जी नहीं, वो मेरी बॉस है। कौन? अर्चना मैम। अर्चना जी, इतने बड़े शो की आप जज हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ओए चंदू, हाँ जी, वो कपिल, हाँ जी। वो जो कुछ बोलता है ना उसके नाम पर तो ये शो है, तो मैं चुप रह जाती हूँ। तू कुछ बोलेगा ना मुझे देखना। मेरी बात सुनो अर्चना जी, ये कैसी बात है? जब कपिल बोलता है तो आप बिल्कुल लेडीज की तरह कितना अच्छा हंसती हैं। हाँ, तो उसके नाम मेरे पर टाइम शो आप डाकू जोरावर सिंह बन जाती हैं। ठीक है सर, आपने मेरी हेल्प नहीं की इस बार सर, कोई बात नहीं। देखिए वो आपसे प्यार ही नहीं करती हैं, क्या करें आप? ओके भाई, आपने फोर्स किया थोड़ा सा, सैनिटाइजर ला के दे उनको, हाथ धुलाओ। फोर्स किया? एक्सक्यूज मी, नो मीन्स नो। हाँ अच्छा जब लड़की नो कहती है तो उसका क्या मतलब होता है? बस यही सब होके अपनी दिहाड़ी हो जाती है। अच्छा तो सिद्धार्थ कितना शरीफ लगता है चेहरे से, लेकिन हमें एक खबर पता चली है उड़ती उड़ती, क्या? कहते कि 9th क्लास में लड़कियों के चक्कर में फेल हो गए थे। रियली? सिद्धार्थ इज इट ट्रू? एक्चुअली दैट्स ट्रू, 9th में फेल तो जरूर हुआ था, अच्छा बट उसका एक फायदा हुआ कि मेरे को, मैं ऑल बॉयज स्कूल में था, अच्छा और 9th में जब मैं फेल हुआ तो आगे बढ़ने के लिए मेरे को स्कूल चेंज करना पड़ा, अच्छा और वहाँ पे कोएट हो गया तो हाँ। स्कूल एक साल आगे भी बढ़ गया, और फिर साथ में लड़के बैठते थे, वहाँ लड़कियां आ गई, तो फिर आगे पास हो गया मैं 10, 11, 12। बहुत अच्छे संस्कारी हैं हमारे। परिणीति ने एक मूवी की थी, हाँ। हंसी तो फंसी। हाँ तो परी आप इतना हंसती हो, कभी फंसी क्यों नहीं मेरे साथ? मेरे साथ फंसी होती, आज मेरा सांडू निक जोनस होता है। ये तो निक जोनस के पीछे पड़ा हुआ है। सांडू, फिर देखो। यार इसको निक से मिलाओ यार, इसको किसी को कोई नंबर दो, इसको कोई मेरे को FaceTime अंग्रेज लोग करवाओ बड़े अच्छे भैया। लगते हैं। हाँ। अंग्रेज अंग्रेज गोरे, क्या बोलेंगे आप? निक से क्या बोलेंगे? चिल चिल है। हाँ क्या बोले, अगर निक से मिलेगा निक तो से क्या बात बोलेगा? कराएंगे, मैं बोलूंगा फिर मैं बोलूंगा फिर लूट लिया अंग्रेजों ने हमें। अच्छा परी, लेकिन सीरियसली कभी लड़के ना होते हैं थोड़े शरारती होते हैं, ऐसे ही गलत मतलब ले लेते हैं, कभी ऐसा हुआ आप हंस रही हैं प्यार से, जैसी आपकी
ऐसे बबली सी नेचर है, खुश रहती है परी। आई लाइक हर वेरी मच। कभी ऐसा हुआ किसी ने गलत मतलब निकाल लिया हो कि हंस रही है परी, ऐसा गलत फहमियां हो गई हो किसी लड़के को? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबकी दोस्त बन जाती हूँ। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त लड़कों नहीं की होते। भी। एक लड़का और लड़की। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। प्यार मैम ने ही सवाल पूछा था। हाँ। व्हाट इज लव? प्यार क्या है? What is love? दोस्ती। Love प्यार दोस्ती is है। friendship. Yeah. प्यार। What an absolutely What an मैम की लाइन absolutely है। beautiful thought. lovely thought. Yeah. You're doing it Ma'am. better than me. मैम की लाइन Let's है। hear it. क्या सीन है वो? Let's hear it for the original Mrs. Briganza. Yeah. मिस ब्रगेंजा। Miss Briganza. Never became Mrs. only. हाँ। वो सिर्फ एक अनुपम सर के वो आपने बहुत टीज किया पिक्चर में, फिर उनका दिल तोड़ दिया। वैसे अर्चना जी, जब आपने ये बोला था ना अनुपम खेर साहब को फिल्म में, उसके बाद से उनका पतीला चमकने लगा। आपको पता है सिद्धार्थ की लड़कियों में फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, सब Yes. पसंद करते हैं। लड़कियां थोड़ी होता ही है, हैंडसम हीरो है, पॉपुलर है, सुपरस्टार है, ऐसा। अच्छा, गिफ्ट भी बड़े आते होंगे, ये तो है, पक्की बात है। कभी ऐसा कोई अजीब सा गिफ्ट मिला है आपको किसी फीमेल फैन के द्वारा? मुझे एक्चुअली कुछ साल पहले किसी ने एक छोटे से बॉक्स में एक गिफ्ट आया था फैन की तरफ से। तो उसमें चिट्ठी भी थी। चिट्ठी जब मैंने खोली और पढ़ी तो पता चला कि वो फीमेल फैन है, कोई यंग सी लड़की। उसने कहा कि ये मेरा पिलो है, मैं इस पे सोती हूँ। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, चाहे कि ऐसे लगे कि हम दोनों एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं। और उसने प्रूव करने के लिए PS लिखा था कि यस, यही है मेरा पिलो, प्रूफ। अच्छा, एक बाल का टुकड़ा। Oh Lord. बाल झड़ते होंगे लड़की के? उसने काट के तो नहीं दिए, झड़े हुए ही दिए मेरे को उसने। क्या बात है यार, कैसे कैसे खुराफाती आइडिया लगाते हैं। अच्छा परी, मैं ये सोच रहा था मैम, जैसे परी है या हमारी इंडस्ट्री की और भी एक्ट्रेस हैं, जैसे दीपिका हो गई, करीना हो गई, इनको कभी ऐसा लगता है जैसे पिंपल हो गया, दाद, खाज, खुजली, ये इनके लिए बने ही नहीं है, ये हमारे जैसे लोगों के लिए बने हैं। परी, आप कभी सीरियसली आप लोगों को कभी गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है? देखो, हमें एक्टिंग करने के बहुत पैसे मिलते हैं, तो हम बहुत अच्छी एक्टिंग कर जाते हैं। अब आप समझ लो। अच्छा, मैंने ये देखा लड़कियां ना बूढ़ी भी हो जाए ना, उसके बाद भी वैसी रहती हैं, हीरोइन, है ना। आदमी लोग 60-65 के बाद तो फिर किसी के बीच में बैठे हो ना महफिल में, और सुनाइए शर्मा जी, है ना। मेरे एक दादाजी के दोस्त थे, वो ऐसा करते थे वैसे दादाजी थे। पता नहीं उस एज में ये भी होता होगा कि अब क्या फायदा। श्योर, ये दादा की स्टोरी है ना? अरे पर सिद्धार्थ जैसे बड़ी अच्छी फैमिली से है। सिद्धार्थ, आपको कभी बाल तोड़ हुआ है? नहीं, हीरो को भी जानना चाहता हूँ। क्या सवाल पूछता है यार? मेरे हाँ, खुजली, बाल तोड़, बिल्कुल स्पोर्ट्स खेलते हुए। तो बाल तोड़ को क्या बोलते हैं अमीर घरों में? क्या बोलते हैं? Even I don't know. निक जोनस से पूछना पड़ेगा। हाँ, वो Nick से फिर पूछ भी- यार। It's a boil. I think it's a boil. Yeah. बॉयल? Is it a boy? Yeah. I think. Hair अच्छा, raising boy. इनका बाल तोड़ भी खूबसूरत हो जाता है। बॉयल, Google करो कोई गाइस। इट्स अ हाफ बॉयल, इट्स अ फुल बॉयल। वाओ। ये जो दाद, खाद, खुजली है ना, ये हमारे सिलेबस में लिखी हुई है। अच्छा, आप देखना, गर्मियों में घमौरियां और सर्दियों में बहने वाला जुकाम। अच्छा, घमौरियां भी ऐसी जगह पे होगी जहां पे आपका हाथ ही नहीं पहुंचता। आदमी यूं ही करता रहता है, पहुंचता ही नहीं पूरा। मैं जानती हूँ ये सब जो ये दूसरों के नाम ले रहा है, ये सब इसकी खुद की कहानी ये है। सब खूबियां आप में हैं। ये दादाजी से जो शुरू हुई हुई स्टोरी थी। देखिए, आदमी अपनी जिंदगी से सीखता है। कपिल। हम सबको मालूम है परी जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं उनको बड़े पसंद है। हाँ। परी, मैं आपको ना एक टास्क देता हूँ। हम आपको को ना कुछ एक्टर्स के नाम बोलेंगे। हाँ। आपको बताना है कि आपको उनको कौन से गैजेट के साथ आपको कंपेयर करना है। ओ। ओके, रेडी। सबसे पहले शुरू करते हैं सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा है स्मार्टफोन। स्मार्ट है ना, गुड लुकिंग,
वेरी नाइस आंसर। हाँ। रणबीर कपूर। रणबीर बहुत कूल है, कंपोज्ड है, हमेशा शांत रहता है। एसी। ओह एसी। एसी। ओके, गोविंदा। गोविंदा सर के साथ मैंने एक फिल्म भी की है। तो हमेशा हिलते रहते हैं, बहुत एनर्जी होती है, बहुत कॉमेडी को घुमाते हैं, तो मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर। वेरी नाइस। वरुण धवन। वरुण है बैटरी, वो खुद एक बैटरी है, चार्ज कर देता है सबको। चार्ज कर देता है जनरेटर। हाँ। वेरी नाइस। जनरेटर है। फुल ऑफ एनर्जी। हाँ। रणवीर सिंह। ओह ये जनरेटर है। रणवीर होना चाहिए मेरे हिसाब से पॉपकॉर्न की मशीन। क्यों? वो ऐसे ऐसे उछलता है ना हमेशा पॉपकॉर्न की तरह। Correct. अच्छा, मैंने जितनी बार भी अर्चना जी की तरफ देखा ना, सिद्धार्थ एक पीछे लड़की बैठी हुई बड़ी खूबसूरत, हाँ। अब की टी शर्ट पे लिखा हुआ है आई लव यू सिद्ध। या जस्ट ओह स्टैंड अप वाओ। उधर अच्छा उधर तो और भी हैं। हैं? ओह वाह। हाय। हेलो। कपिल। सो स्वीट। जिंदगी आपकी, हम तो हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो करने आए। They just want to meet you. या ऑफ कोर्स। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। So sweet, lovely. So nice to meet you. How are you? Yes, of course. How are you? So sweet. Love the t-shirt. Huh? You okay? Lovely. I hope ये खुशी के आंसू है। Thank you so much, कितना couple. प्यार करती है, देखो एक आप- वो आई भी कैसे, छोटा चिकन नहीं आता जैसे। That's so sweet. All of you are cousins. Lovely. Lovely. Thank you so much. Thank गर्ल्स you आपको so अच्छा much. लगा ना सिद्धार्थ को मिलके? हमारे शो में मिली हैं आप, देखो निकालो 1000 रुपया। हाँ जी, Okay. माइक ले लो। कहाँ, क्या बोल रही है? इसलिए हम आपका ही शो प्रेफर करते हैं हमेशा। अरे सो स्वीट, थैंक यू। so sweet. Thank you, girls. Bye bye. Thank you. Don't cry. Be happy. I'm so happy that we finally met. Okay. After 5 years. Thank you. Thank you. थैंक यू, शुक्रिया। आइए सिद्धार्थ, आइए परी, आइए। कपिल, मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक टी शर्ट बनवाओ। मेरी उस पे लिखा बहना होना चाहिए। मेरी बहना। परी। भाई आपको 5 मिलके गई, करोड़ों बाहर है, आपको एक ही मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, आप उसमें बहना पर लिखा। आप तो शादीशुदा हो यार। उससे क्या होता है? हाय रब्बा, उससे क्या होता है? डबल सिम वाले मोबाइल भी तो आते ही हैं। बदमाश। हमें कभी नहीं ऐसी लड़कियां मिली जिन्होंने टी शर्ट पे नाम लिखवाया हो। हमें मिलते मोटे मोटे आदमी। है, आप टीवी पे आते हो ना। हाँ। हम भी वैसे, हमारे मिलने वाले भी वैसे, पर शुक्रिया आपके प्यार के लिए। अच्छा, जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनके बारे में बड़ी ऐसी अफवाहें छपती रहती हैं कहीं ना कहीं, कोई फिल्म मैगजीन में या न्यूज़पेपर में। हम आपसे कुछ कंफर्म करना चाहते हैं, कुछ अफवाहें सुनी है सिद्धार्थ परी आपके बारे में। कहते हैं कि सिद्धार्थ, जब आप भूखे होते हैं तो आप किसी को भी खाने को दौड़ते हैं, आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। इज इट ट्रू? एक्चुअली इट इज पार्टली ट्रू। मेरे को जब भूख एक चीज जब मुझे लगती है तो मेरा मूड चेंज हो जाता है। मैं खाता पीता पंजाबी लौंडा हूँ यार। हाय। तो अच्छा, ये भी खाते हैं, इनका दिखता नहीं, हमारा पंजाब दिखने लगता है बाहर। परिणीति, आपके बारे में सुना है, अच्छा बड़ा अच्छी अफवाह सुनी है कि आप पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि आपको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है। हाँ। हैं? अच्छा। हाँ, मैंने क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में रिकॉर्ड तोड़ा था उस साल का। क्या बात है। तो मैंने 97% लिया। 97%? वाओ परी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। 97%? हाँ, 97%। इतने तो हमारे दोनों भाइयों को मिलके नहीं आए। वो बैठा 33 टोटल 66। डैडी के भी मिला लो तो 97 दो। वाह यार। सिद्धार्थ, ये अफवाह है कि आपको गन्स और रिवॉल्वर से खेलने का बड़ा शौक है? मुझे एक्चुअली बचपन में मेरे डैड गिफ्ट उन्होंने किया था मुझे। होम अलोन पिक्चर देखी है आपने? हाँ। उसमें वो होम अलोन पार्ट 1 में वो कैसे उन दोनों चोरों को ऐसे डराता है एक पैलेट गन से। तो वो सिमिलर गन मेरे पिताजी लाए थे मेरे लिए। अच्छा। और मैं बहुत अटैच था उसके साथ। पर एक दिन जब आई थिंक काफी 6-7 साल बाद मेरा बड़ा भाई जो है
उसने किसी लड़की के प्यार में उसके भाई को वो गिफ्ट कर दी। ओ गिफ्ट कर दी, मुझे लगा कुछ और कर दिया। नहीं मतलब मेरे को बिना बताए तो हमारी से बहुत लड़ाई हुई थी, बट जो शौक है गन का या शायद हीरो बनने का, एक्शन करने का बचपन से कहीं से निकल रहा है। हो भी रहे सपने पूरे, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। परिणीति, आपके बारे में अफवाह है कि आप लोगों के नेल्स देख के उनको जज करती हैं। ये कैसे पता? इज इट ट्रू? तुम्हारे बहुत पहले चेक हो चुके। बेसिकली बहुत अजीब चीज है जो मुझे मेरी डैड से मिली है कि जब भी मैं किसी को पहली बार मिलती हूँ तो मैं हमेशा उनके नेल्स देखती हूँ। तो मेरे डैड ऐसे बोलते थे कि नेल्स अगर पूरे हों और अच्छे से हों तो उसका मतलब वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो आधे होते हैं तो उनपे भरोसा नहीं करना चाहिए। हाइजीनिक नहीं होते एक तो, पहली बात तो। आधे? हाँ, आधे मतलब वो छोटे से नेल्स होते हैं बहुत ही, कुछ लोग चबाने का नहीं है। दिखाओ दिखाओ। मैंने कल ही काटे, मेरे पूरे थे। गुड, पास, अप्रूव। तो ये बहुत ही अजीब चीज है। तो हमेशा मेरे जो आसपास के लोग हैं और मेरे जो दोस्त हैं वो हमेशा बोलते हैं इसके नेल टेस्ट में क्या हुआ। अच्छा। मैंने कहा नहीं, फेल हो गया। तो पता चल जाता है कि ये इंसान मेरा दोस्त शायद नहीं बनेगा। अच्छा, इंसानों को इतना जज करती हूँ, पानी पूरी वाले के इतने बड़े होते हैं, उनसे पानी पूरी खा लेती हूँ, तब जजमेंट कहाँ जाती है आपकी? अच्छा सिद्धार्थ, आपके बारे में अफवाह है कि आप लड़कियों के रेजर से छाती के बाल साफ करते हैं। ये कैसी अफवाह है? पता नहीं, अफवाह है तो नहीं, आपसे कंफर्म कर लेते हैं यार। अच्छा ज्यादा किससे बात कर? ये फिर से कपिल ने खुद के बारे में बात बोली है फिर ये से। कहीं तुम्हारे दोस्त या दादा के दोस्त ऐसा तो नहीं है? हाँ, ये वही। मैं तो इस बात पे रहा हूँ कि लड़कियों का रेजर कौन सा होता है, ऐसे वाला होता है? पिंक कलर का लिपस्टिक लगा के आता है, गुलाबी रंग का होता है। आई थिंक यही फर्क होता है उसमें, है ना? आपको कैसे पता लड़कियों के रेजर के बारे में? ओके, बड़ी सारी अफवाहें हैं एक्चुअली। कहते हैं कि परिणीति अपने घर पे सीलिंग फैन नहीं लगाती, इनको डर रहता है कि आपके ऊपर गिर जाएगा। इज इट ट्रू? हाँ, ये कभी हुआ सच है है। आपके साथ ऐसा? नहीं, कभी हुआ नहीं है, लेकिन मुझे जो ऊपर पंखे लगे होते हैं मुझे उनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो घूमेंगे और मेरे पे गिर जाएंगे। अभी जो पिक्चर आ रही है इनकी सुपर हिट है, जोरदार ताली हो जाए, मस्त प्रोमो आएगी। ये क्या है? मैं अभी फोन लगेगी, करण जोहर को आपका चुगली करने का है मेरे को। काहे की? अभी बताती है सब। उनका रिंगटोन एक मिनट। हेलो, हाँ करण, हाँ जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, इधर वो आपका स्टूडेंट ऑफ द ईयर है ना, उधर गुंडा बन के बैठे ले। हाँ, क्या करने? अच्छा सर, थैंक यू। ये करण सर दिखने में सॉफ्ट है, गालियां बहुत हार्ड देती है। पढ़ी? खैर, मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर, देखिए आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे उसमें। हाँ जी। तो फिर उसके बाद नौकरी विक्री क्यों नहीं की आपने? इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हो। हाँ, तो फिल्में तो जिंदगी भर करते रहेंगे, लेकिन बाद में शादी विधि भी करने का है ना। करेक्ट। लड़की का बाप पूछेगा लड़का क्या करता है, तो क्या बोलेंगे? हीरोइन लोग के पीछे भागता रहता है, ऐसा। मैं सच्ची बोलती, अपना कोई अच्छी सरकारी नौकरी देखो ना रेलवे में, तो आपको ना मेरे जैसी लड़की भी मिल जाएगी, मस्त है एकदम। अच्छा, ये आप रेलवे में आप सिर्फ प्लीज देखो ना। रेलवे में क्यों? मतलब सरकारी रहता ना, लंबा रहता है वो, लंबा टाइम तक चलता है ना नौकरी उसका। अच्छा, ऐसा रहता है, मैं ऐसा रहता है। साथ में परी बैठी है। ये कितने डब्बे हैं? तुम ये जैसों कुछ को घास कौन डालेगा? मैं एक सच्ची बात बताऊं, मैं इनसे ज्यादा लॉयल है। कैसे? कैसे? अभी आज ये सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पिक्चर कर रहे, कल पवन मल्होत्रा के साथ पिक्चर करेंगे। अभी पिछली बारी अक्षय कुमार के साथ प्रमोशन पे आए थे, अभी अक्षय कुमार सोनाक्षी सिन्हा के साथ आएंगे। लॉयल्टी किधर है मेरे को बताओ। सही, बहुत बढ़िया। करेक्ट बोली? इनसे ज्यादा लॉयल मैं सैटरडे संडे टीवी पे आती है, सिर्फ इसके साथ आती है और किसी के साथ नहीं आती। ये क्या जबरिया जोड़ी है। बहुत अच्छे। वैसे दिल से एक बात बोलूं, बहुत लोगों के साथ आके देख लिया, कुछ उखाड़ ही नहीं पाई मैं। क्यों अर्चना जी? मैं अकेले नहीं, आप भी मेरे साथ में हैं।
परी की तो मैं बहुत बड़ी फैन है। हाँ इशक ज़्यादा पिक्चर देखी ली, मेरे को बहुत मजा आया। थैंक यू। उसमें वो जो ट्रेन में सीक्वेंस था ना, रुकी हुई ट्रेन में जो इनकी गाड़ी चल रही थी, मैं तुम्हें रेलवे से बड़ा लगाव है? सच्ची बताओ, मेरी जो सीटी निकली है, मेरा उधर छावा है मुकेश, नाला सुपारा में मैं रहती है। मेरा छावा वो भी ऐसा डब्बा ढूंढता रहता है, ट्रेन का मिलता ही नहीं है किधर। तो हर जगह मुकेश को बीच में क्यों ले आती है? हाँ तो तू भी तो अपने दोस्तों को बीच में लेके आता है, उसका क्या? परी मैं सच्ची बताया, इधर से इसका वो चंदू का ढाबा, एक दोस्त इसका उधर गिटार पे बैठेला है, ये देखो इसका अशोक भाई बैठेला है, पीछे इसका जीजा खड़ेला है, सबने तो घेर के रखेला है तेरे। हाँ सच्ची बोलू, इसका पूरा परिवार बिठा के रखता है इधर। मेरा एक सुपरस्टार मामा एक बार भी नहीं बुलाया उसको इसने। चीटी भैया। अर्चना जी आप ज्यादा ताली नहीं बजाना, हमें सच्ची बोलती है, आप सिद्धार्थ से थोड़ा बच के रहो। क्यों? ट्रेलर नहीं देखा आपने? हाँ। इन्होंने पिक्चर में बोलेला है, हाँ। हमारा फोकस बिस्तर से ज्यादा कुर्सी पे है ना? अरे वो उनकी कुर्सी नहीं यार, वो उनकी नहीं है, सबको मालूम है, किसी और की है। अच्छा मेरा जो छावा है ना मुकेश, आपका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा। आपको देखकर वो भी जिम जाता है। जिम जाता है? हाँ वो परसों जिम गया ना, 2 डंबल उठाया उसने। हाँ फिर 4 आदमी उसको घर पे लेके गए उठा। चना रात को पानी में भिगो के रखो ना, हाँ। चना सुबह उससे ज्यादा फूल जाता है, इतना छोटा है। सपना हो गया तेरा? नहीं अभी 4.5 मिनट हुआ, 1 मिनट और बाकी है मेरा। कहना टाइम पूरा नहीं करो तो सोनी टीवी वाले पैसे काट लेते हैं इधर। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, हाँ। टीवी चैनल वाले रहते, किसी के सगे नहीं रहते। अभी 1.5 घंटे हमारा शो आता है ना, उसके बाद ये लोग क्राइम पेट्रोल चलाते। और फिर क्राइम पेट्रोल खत्म होता है ना, फिर सुपरस्टार सिंगर कोई शो आता है वो चलाते हैं। अभी बेचारी अपनी वो शिल्पा शेट्टी कितनी मेहनत की सुपर डांसर में क्या टीआरपी देती, शो बंद कर दिया इन लोगों ने। इन लोग का क्या, इनको 4 अच्छे डांसर मिलते तो सिंगर लोग को हकाल देते हैं, फिर 4 अच्छे सिंगर मिलते तो डांसर लोग को हकाल देते हैं। ऐसा रहता है। लेकिन जो भी है, हम लोग को कभी हकालिच नहीं सकते ये लोग। क्यों? पूछो क्यों? हमारे शो में वैरायटी है, हमारे शो में सिंगर है, एक्टर है, डांसर है। आप क्या है? आप क्या? नहीं मैं अपना शो बहुत लंबा चलने वाला है। स्कूल गई होती ना, ढंग की बातें करती है। क्या स्कूल बोलता है? हाँ तो मैं बहुत रीडिंग राइटिंग है, समझा? वो क्या मतलब? रीडिंग राइटिंग में पढ़ी लिखी है, तेरे को खुद नहीं मालूम, मेरे को क्या पूछते रहते। और आपको मालूम है मेरी फेवरेट बुक भी है। कौन सी? मैं लाई है साथ में। हैव यू रेड अबाउट इट? बताइए। चेक बुक। आप इस पे साइन करके दो ना मेरे को। इसमें तो 1 करोड़ लिखा हुआ है। हाँ तो अभी धोखे से ही मांगी कि कोई देता है क्या मेरे को 1 करोड़ का भी? ये इनका शो हिट है, इतने सालों से चल रहा है, इनसे मांगिए। तू साइन करके देखा यही है हमारे नाम पे। 1 करोड़ का इनाम। ये पक्का मेरे को फाड़ के ही देने वाला है चेक, मालूम है? इससे अच्छा तो मैं बधाई मांग लेती किधर जाके, तो 1 करोड़ मिल जाता। अच्छा आपसे मेरे को रिक्वेस्ट था, हाँ। अभी प्रियंका दीदी और निक भैया का जब बेबी होएगा ना क्यूट सा, तो मेरे को बोलना मैं उधर बधाई मांगने के लिए आएगी। वो क्या निक जोनस जेब से चिल्लर भी फेंकेगा ना, तो डॉलर में कम से कम 1 करोड़ तो आएगा मेरे हाथ में। एक काम कर, तू ना थोड़े दिन आराम कर, जा घर चली जा। हाँ तो घर में जा सकती है, लेकिन इधर प्रॉब्लम बहुत होता है, बहुत कंफ्यूजन है हमारे सेट पे। क्या? अभी जब पैकअप होता है, मैं उस दिन गाड़ी में बैठी, गाड़ी वाला मेरे को मॉडलैंड लेके चला गया, बोलता अर्चना जी आपका घर आ गया। मैं उसको कितना समझाई, मैं अर्चना नहीं है,
बाबा मैं नहीं है। अपना प्रॉब्लम क्या है, जब शाम को मेकअप निकालते हैं दोनों एक जैसे लगते हैं। चलो ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब कल की बात है, मैं गाड़ी में बैठी, फिर मेरे को मडे लेने लगा, अर्चना जी आपका घर है। चलो ड्राइवर गया तेल लगाने, परमित मेरे को हाथ पकड़ के कमरे में ले गया। परमित मेरे को ले गया, मैं परमित को हाथ जोड़ के बोली मैं अर्चना नहीं है, तो कहता है तभी तो तेरे को अंदर लेके आया हूं। ऐसा बोलता। हाँ अच्छा, मेरे को ना आप नाला सुपारा में 2 दिन के लिए लगेंगे। मैं लगूंगा। हाँ। ये क्यों लगेंगे भाई? पता है क्या है, हाँ एक तो आजकल बारिश बहुत आ रही है, हाँ तो मेरे पास छाता भी नहीं है, मैं क्या करूं? और उधर गरम गरम पकोड़े मिलते बहुत महंगे। अरे तो समझो ना। हाँ तो एक छाता और ये चेक भेज दूंगा। आओ ना उधर चल के थोड़ा मलोतरा करते। देखो इसको छोड़ दो। हमारी जोड़ी बन चुकी है इनके साथ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपको मसाज देगी। क्या है? मेरा पार्लर है, वी हैव पार्लर है, अच्छा, वी हैव ऐसा ऑल वाला। डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज। हाँ जी। हाँ, हमारा मसाज है आपके लिए स्पेशल, कपूर एंड सन मसाज। इसमें क्या है? उसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर कपड़ा उतारते हैं और तेल की जगह कपूर लगाते हैं उसकी बॉडी। और सन कहाँ होता है? वही बता रही है। फिर कस्टमर भड़क जाते, बोलते हैं ये क्या है, तो मैं उसको ऐसा जोर से चमाट मारती, सन से आवाज आती। पर ये एक और मसाज है हमारे पास, आलू पराठा मसाज। इसमें क्या है? हाँ, ये थोड़ा सा अभी आप एक्सप्लेन करेगी, समझना पड़ेगा। अभी पंजाबी टाइप मसाज है। इसमें पंजाबी में क्या, दोस्त को प्रा बोलते हैं, ठीक है, और टॉयलेट को लू बोलते हैं, करेक्ट। तो हम प्रा को रेडी करते, तेल लगाते, बोलते हैं आलू में प्रा, और फिर ठा करके मसाज करते थे आलू पराठा। वेरी गुड, सुपर सुपर। फिर आपके दीदी के लिए, प्रियंका दीदी के लिए, मैं फैन है उनकी, तो मेरे को उनके लिए हॉलीवुड मसाज है मेरे पास। इसमें क्या है? कैसा है? इसमें क्या, कपड़ा उतारते, कस्टमर को तेल लगाते और वुड पे लिटा देते हैं, और फिर उसका हॉली हॉली मसाज करते हैं। ये बहुत अच्छा मसाज है। फिर हमारा बॉलीवुड मसाज भी हम लोग के पास। इसमें भी कस्टमर को लिटाती होगी वुड पे, और क्या? तेरे को तो सब पता है, तू भी आया करना मसाज करने। उसमें वुड पे लिटाते हैं, लेकिन ट्विस्ट क्या है, फिर वो वुड जो है हम लोग ऐसा रोड पे रखते हैं, फिर उसकी बोली लगाते हैं, 500 का एक, 500 का 2। फिर जो सबसे ज्यादा पैसा देता है, फिर वही उसके मसाज करता है, ऐसा रहता है। वेरी गुड। अच्छा वो उसके मसाज करते हैं। हाँ ऐसा रहता। अच्छा मैं चलती अभी, मेरे को ना दीपक का तिजोरी साफ करने जाना है। अच्छा, पहले गूगल पे बादशाह टाइप करते थे ना, अलाउद्दीन खिलजी की खबरें आती थी, बादशाह अकबर की आती थी। आजकल यही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि बच्चों से पूछ लो ना किसी बादशाह के बारे में 4 लाइनें लिखो, तो वो इनके बारे में लिखने लगते हैं कि बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है, ये हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी में रैप बनाते हैं। बाजी ये आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया बड़ा आम आदमी टाइप नाम है, मतलब आई मीन ये इससे बादशाह कैसे बने फिर आप? शाहरुख जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो शाहरुख सर, जब मैं अपने लिए स्टेज नेम ढूंढ रहा था, हाँ, तभी वो बादशाह फिल्म आई थी। अच्छा, तो मैंने सोचा कि ये नाम रख लेता हूँ। वेरी नाइस। एक्चुअली अगर बुरा ही नाम वो ही यूज करते तो वो गाने में जिसमें आप कहते हो वैसे तू हो बादशाह पर आज रात तुझे स्टार बना दूं, तो वैसे बोलते वैसे तू मैं आदित्य प्रकाश सिंह सिसोदिया, और मीटर से बाहर चला जाता। वेरी नाइस पाजी, नाइस। बादशाह बहुत ही क्यूट है और बहुत ही प्यारे आदमी है, और इतना अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं। और बादशाह एक छोटी सी बेटी के पापा भी हैं। पापा जी जब आपके बेटी हुई तो आपने ऐसे बादशाहों की तरह ऐसे कहा था कि बादशाह खुश हुए, चेन उतार के दी थी जिसने आपको खबर सुनाई थी ये वाली? भाई मैं बहुत पहली बार हो रहा था तो समझ नहीं आ रहा था, तो तो जब बच्चा नया नया पैदा होता है ना भाई, हालांकि मेरी बेटी है, बहुत प्यार करता हूँ, तो समझ सा नहीं आता कि, मतलब मुझे समझ नहीं आया, मतलब मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था उस टाइम। मतलब मैं 2 मिनट तक मुझे हिलाते रहे कंग्रेस में कि यार ये मतलब ये मैंने बनाया इतना आज तक की सबसे बेस्ट क्रिएशन एक्चुअली। हाँ,
तो मैं सुन तो अभी कितने साल की हो गई है? 2.5 साल की भाई। 2.5 साल की हो गई है। अभी तो बातें करनी शुरू की है उसने। हाँ भाई बहुत, आपका शो बहुत देखते हैं भाई। हैं? बच्चे आजकल के बड़े स्मार्ट है, अच्छी चीज को पसंद करते हैं। अच्छा, हम सबकी लाइफ में जब पहला पेमेंट मिलता है हमें, तो हम सब बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। सोनाक्षी के बारे में हमने सुना कि जब इनको पहला पेमेंट मिला था, शायद 3,000 का चेक, जी। तो इनकी मम्मी ने उसका फोटो फ्रेम लगा दिया था। है सही बात है? हाँ जी सही बात है। तो बीइंग ए सिंधी उनको लगा नहीं नुकसान हो गया, पहले कैश करा लो इसको। 3,000 रुपए का चेक कहाँ से मिला? क्या किया था आपने? मैं कॉलेज के थ्रू एज अ वॉलंटियर गई थी फैशन वीक में, और मेरा काम था लोगों को सीट पे बिठाना। वो टिकट अच्छा, देके इसके बताते 3,000 ना, मिले थे आपको? 5 दिन के 3,000 मिले थे। इट्स रियली ओके। एंड मुझे सलमान खान वहीं पर दिख गए और उन्होंने वही मुझे कहा था कि तुम वेट लूज करना शुरू कर दो, तुम्हें मैं फिल्म में डालूंगा। पहली पे आपको 3,000 नहीं, पहली पे आपको फिल्म मिली थी। सीधा वो भी सलमान हो खान जी सकता के। है। अर्चना जी, जब आपको पहली पेमेंट मिली थी, अच्छा तब इंडियन करेंसी आ गई थी कि मुद्राएं चलती थी? I mean, नहीं मैं ऐसे ही नहीं, काफी मतलब अर्चना जी सीरियस। आई लव यू अर्चना जी। अर्चना जी, आपने क्या किया था? आपने क्या किया था पहली पेमेंट का? $100, 100 रुपए। 100 रुपया? एक एड फिल्म के लिए। 100 रुपया बस? उसमें ओम, अरे मैं साइड में खड़ी थी। अच्छा। साइड में ओमपुरी वाज द मेन दिस थिंग। और 10 साल बाद ओमपुरी के साथ मैंने एज ए लीड हीरोइन किया था बाद में। मुझे भी 200 रुपए मिले थे भाई पहले। आपने क्या किया था? भाई मैं गिप्पी भाजी की एल्बम में रैप किया था मैंने, उनको पता नहीं है। गिप्पी गरेवाल? अच्छा, 200 रुपए बस? कब की बात है ये? 2005-6 की बात है भाई। तो सबसे मतलब हाईएस्ट पेड तो फिर सोनाक्षी के बाद मैं ही हूँ। सोनाक्षी का 3,000 था, मुझे 1,500 मिला था। किस चीज के लिए? मैं फैक्ट्री में काम करता था। बट क्या काम था? व्हाट वो कपड़े की प्रिंटिंग होती है ना, जैसे आप लोग ये पहनते हो सूट, तो इसके ऊपर प्रिंटिंग, तो ऐसे वो एक डाई होती है, उसमें आप पेंट डालना, करना और पूरा प्रिंट छप जाता है जैसे ये। अच्छा। हाँ, बड़े मैंने कपड़े छापे हैं। अरे अब तो नोट छाप रहा है। शुक्र है ऊपर वाले का। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सब लोगों को भी पहली पेमेंट कभी मिली होगी? जी भाई साहब। मैं एक्चुअली सिंधी हूँ, तो मेरे को नौकरी करनी नहीं थी। ये मेरी बीवी है, पहले गर्लफ्रेंड थी, चाह रहा था ये बीवी बन जाए। अच्छा। तो इसने जिद किया कि पहले नौकरी करो तभी घर में बताऊंगी। इसके पापा सब ऑफिसर वगैरह हैं। अच्छा। तो अब इसको नौकरी भी बतानी थी, तो मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। इसने बोला कितनी सैलरी है, क्योंकि पैसे वाले थे, तो मैंने 50,000 बता दी और मेरी थी 9,000 रुपए। अब वो डे 1 से -41,000 तो चल ही रहा था। 50 इसको एक्सपेक्टेशन 50,000 की, मेरे बाप को 25 अलग बता चुका था। तो अच्छा, अपने पापा को 25 बताया था आपने? के बाप को 50 बताया, थी 9। अच्छा। माइनस इतना माइनस हुआ। 50,000 की गिफ्ट इसको दिलवाए, पापा को भी थोड़ा बहुत शर्ट वर्ट दिलवा दिया। आज तक माइनस में ही चल रहा हूँ मैं। तो कब बताया आपने इनको कि वो झूठ बोला था मैंने? अभी आपके सामने। एक अच्छी बात ये हुई अर्चना मैडम, क्योंकि ये पैसे वाली है, तो किस्त में वापस आ रहे हैं पैसे मेरे। इनसे पैसे ले रहे हो आप? हाँ, तो क्या होगा, बीवी है। वैसे इक्वालिटी के टाइम में इट्स ओके। आप कहोगे तो आपसे भी ले लूंगा। भाई मैं किसी और की बीवी हूँ, मैं उसे दूंगी, तुम्हें क्यों दूंगी? तो आप भी ये जॉब करती हैं? आप क्या करती हैं? जी, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, वाह, सीए है वाइफ आपकी? क्या बात है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। नहीं, अब तो सैलरी ज्यादा हो गई होगी। अब नहीं, तो... अब मैंने फिर नौकरी छोड़ दी, शादी के बाद वापस धंधा ही किया मैंने। करना तो बिजनेस ही था ना मेरे को। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। थैंक यू सर। शुक्रिया। कहाँ से आए आप? मुंबई से ही है? नहीं, भोपाल से आया हूँ। अच्छा एक तकलीफ ये है कि इसकी नौकरी बॉम्बे में लग गई है, तो शनिवार इतवार इससे मिलने आता हूँ भोपाल। अच्छा, और आप भोपाल में अकेले? हाँ, मैं खुश हूँ वहाँ पे। ये कितनी अच्छी बात करता है ना। हाँ, इंटरेस्टिंग बात करते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहित शेवानी है। बड़ी चटपटी बातें करते हैं ना। हाँ, ऐसे एंटरटेन करते हैं आपको घर पे भी, कि ये इधर ही कर रहे हैं? हर कहीं एंटरटेन करते हैं। मतलब ठीक निकला बंदा? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुश हो। हाँ, वो लगी रही है ना, क्योंकि अब मतलब है, क्योंकि शनिवार भी है ना? हाँ, आप आए हुए हैं। हमने होटल भी बुक किया हुआ है। होटल क्यों बुक किया हुआ है? क्योंकि ये पीजी में रहती है और 6 लड़कियां रहती हैं। अच्छी बात है, तो उधर अरे जाके मेरे रहो। को नहीं जाने देते ना, अच्छी बात क्या है? आप नहीं, तो 6 मतलब लड़कियां सुन के अच्छा लग रहा है आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलकर। क्या मजेदार बातें करते हो आप। धन्यवाद शो में थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त इस मुद्दे पे विशेष वार्तालाप करना चाहते हो?
जी भाई साहब। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राज सिंह है। एक्चुअली जब मैं पहली बार अपने घर से लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, अच्छा जी, तो एडमिशन लेने के बाद थोड़ी सी सिचुएशन टफ थी मेरी, तो उस समय मेरी एक फ्रेंड बन गई जिसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। किस मामले में? पैसे के मामले में, मोटिवेशन के मामले में। अच्छा, तो मोटिवेट पैसे होते नहीं थे तो मैं जॉब भी ढूंढता था, तो जॉब ढूंढता था तो जॉब मिल नहीं रही थी, तो उसने बोला कभी ना कभी मिल जाएगी। तो इस तरीके से उसने काफ़ी मोटिवेट किया मेरे को। तो उसने आप ही को मोटिवेट क्यों किया? मैं रीजन जानना चाहता हूँ। उसने मेरे को एक्चुअली मोटिवेट इसलिए किया क्योंकि मतलब हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी अच्छी हो गई थी। मैं भी मोटिवेट करता था, उसने मेरे को मोटिवेट। हमें नहीं कोई मिला मोटिवेट करने वाला। तो मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट डे जॉब मिल गई, एक जगह में गया। तो अच्छा, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। मोटिवेशन की वजह से मिली जॉब। हाँ। तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ देती थी? कोई जगह थी प्रॉपर कोई? वो जगह लखनऊ यूनिवर्सिटी थी जहाँ मैं पढ़ता था, वो जगह वहीं थी। तो उधर ही मोटिवेशन लेते थे आप? उसके बाद मेरे को जॉब मिल गई, तो मुझे पहली सैलरी 3500 मिले, उसमें से 500 मैंने उसको दिया मोटिवेशन का बिल। तो मेरी फर्स्ट सैलरी का 500 मैंने उसको दिया, और उसने वो इतना इम्प्रेस हुई कि मैंने मतलब फर्स्ट सैलरी उसको दिया, और बाद में वो मेरी वाइफ बन गई। तो आज वो मेरी वाइफ है। आपके साथ आई आपकी वाइफ? साथ नहीं है क्योंकि मेरा 2 साल का बेबी है और यहाँ बच्चा अलाउड नहीं है, तो मैं छोड़ के तो आया। बेबी आप संभाल लेते, उनको भेज देते? नहीं, मैंने सोचा पहले मैं होके आता हूँ, बाद में तुमको भेजूंगा। मोटिवेशन आधी बच्चा वो अकेली संभाले। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, शुक्रिया। थैंक यू। कपूर शर्मा, तुम क्यों खड़ा हो गया यार? तुम्हारा खड़ा हो सकता है ऊपर, तो हमारा खड़ा। मेरे को रिस्पेक्ट दे रहा है यार, और बनता भी है। बनता भी है। Yeah, bro. लेकिन मेरे को सब में यकीन ना हो रहा। I don't believe this. मतलब बैड बॉय बादशाह सोनाक्षी सिन्हा, इतना बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी वाला लोग तुम्हारा इधर आता है यार। कपूर शर्मा, कुछ तो बात होगा यार तुम में। काम करो यार, मेरा इनसे वो कराओ ना, वो क्या बोलता है यार उसको, वो जो एग्जाम में जब चीटिंग करता है, पेपर पे लिख के लेके जाता है, वो क्या होता है? पर्ची। हाँ, मेरा इनसे पर्ची कराओ ना। अबे पर्ची नहीं, परिचय। तो फिर ज्ञान क्यों पेल रहा है? करा दो ना यार। बादशाह, जैसे आप डीजे वाले बाबू हैं, ये पीजे वाला बाबू है। ये तो तुम मेरा परिचय का दुर्गति निकाल दिया यार। आप रहने दो, मैं खुद करेगा। सर, मैम, मैं अच्छा यादव है, मैं बच्चा यादव इधर एक है पहला, मैं उसका भाई, अब मैं लंदन से आए हैं। लंदन से तो आए। आपका अमेरिकन एक्सेंट क्यों है? It's not like that. I got English also. Yeah, thank you. Yeah. So now what है कि मैं आपका फिल्म का ट्रेलर देखे, आप उसमें डॉक्टर है? Kind of. Yes. मैं बताता हूँ मेरे को प्रॉब्लम क्या है मैम। क्या होता है, मैं जब भी धूप में बाहर जाता है ना, मैं लीक करता है। सही नहीं, धूप में खड़ा रहता है मैं, तो पूरा इधर बॉडी में पानी लीक करता है। मैं अबे लीक नहीं करता है, पसीना आता है आपको। हाँ। उसको पसीना कहते हैं। पसीना नॉर्मल होता है बिल्कुल। पसीना। और मैं आज तक सोचता रहा कि मैं पंचर हो गया है। My bad. वैसे मैं सोनाक्षी जी, साउथ इंडिया में आपका एक फिल्म आया था, लिंगा बोल के। आज का दिन में आपको शायद पता नहीं होगा, आज का दिन वो श्रीलंका में रिलीज हुआ है, लेकिन वो लोग नाम चेंज किया, वो लोग मलिंगा रख दिया। ये तो कुछ भी ना है, शुक्र मनाइए कि आज रिलीज हुआ, कल होता तो कलिंगा रख देते। फिर हम सब कलिंगा काट के खाते। अच्छा, गेस्ट से ऐसे बात करते हैं? तुम्हारे लिए गेस्ट होगा यार, मेरे लिए मित्रु जी का बेटे आए हैं। मित्रु जी का नहीं, शत्रु जी का। तुम्हारे लिए शत्रु जी है, मेरे लिए मित्रु जी है यार। वो मेरे से जब भी मिलता है वो उनका बदायूं का लल्ला निकल जाता है। और मैं, अर्चना जी, आपके बारे में भी वो पूछ रहे थे। अच्छा, क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे वो चपड़कंची कैसी आई। ऐसा वो पूछ रहे थे आपके। झूठ बोलना, तू बड़ा जानता शत्रु जी को।
बहुत अच्छी तरह। जब भी मित्रू जी लंदन आते हैं मैं उनके घर पे ही रुकता है। तो बेवकूफ है, वो लंदन जाएंगे तो तेरे घर में रुकेंगे ना। नहीं, मेरे घर कैसे रुकेगा, मैं तो ब्रिजवासी है ना। अच्छा, मथुरा में रहते हो? नहीं, मैं लंदन ब्रिज का नीचे रहता है। लेकिन मैं जब भी मित्रू जी आता है मैं उनके घर पे रुकता है। जब भी कभी शिल्पा शेट्टी लंदन आता है मैं उनके घर पे रुकता है। तुम भी आओ यार लंदन, मैं तुम्हारे घर पे रुकेगा। कभी कभी मैं सोचता मैं इतना सारा रुकेगा तो मैं चलेगा कब। वैसा लेकिन बादशाह जी, आपसे एक सवाल था। मैं पूछना चाह रहा है कि आप अपना माता पिता का दूसरा बच्चा है ना? क्यों? क्योंकि पहला शाह होगा उसके बाद ही तो बादशाह होगा। बादशाह। लेकिन सच में सर आप शाह है लेकिन फिर भी बिल्कुल गुजराती लगता नहीं है। हर शाह गुजराती थोड़ी होता है। वो तो मेरे को मालूम है, हर शाह गुजराती नहीं होता, हर शाह तो बोगले होता है। लेकिन सर मैं आपको बता रहा है, मैं आपका फिल्म देखा बादशाह, मेरा अचंबा निकल गया यार देख के। मैं हूं नहीं उसमें। नहीं और इंटरवल के बाद तो मेरा भौचक्का निकल गया। और धीरे धीरे पूरा फिल्म निकल गया, पर आप आया है नहीं फिल्म में। वो इनकी फिल्म नहीं है, वो बादशाह शाहरुख खान की। शाहरुख खान। शाहरुख। अभी तुम ये बोलना नहीं कि वो भी गुजराती नहीं है। शाह नहीं है, वो गुजराती नहीं है। तुम तो अभी बोल देगा नसरुद्दीन शाह भी गुजराती नहीं है। तो नहीं है। ये सब शाह लोग गुजरात क्यों छोड़ दिया है? ये चल क्यों रहा है? अच्छा, क्या फालतू बातें कर रहा है? मैं बहुत बिजी आदमी है यार, फालतू बात करने का टाइम है नहीं मेरे पास। देखो मेरा फोन भी बज रहा है, 1 मिनट रुक। ये देखो पिटबुल का फोन आ रहा है अमेरिका से। 1 मिनट। हाँ पिट बोल। अरे बोल ना यार, मैं सुन रहा है। क्या बुल, तुम्हारा बुल में दर्द हो रहा है? बुल को दर्द हो रहा है, तुम एक काम करो, बादशाह जी का एक गाना आया लड़की ब्यूटीफुल कर गई चूल, वो उनको सुनाओ। हो सकता है तुम्हारा बुल को चूल से प्यार हो जाए, फिर तुम्हारा घर में चूल बुल होगा। फिर किधर से तुम अपने घर में एक पांडे लेके आ जाना, फिर तुम्हारा घर में चुलबुल पांडे होगा, फिर तुम्हारा घर में दबंग होगा, फिर जिंदगी भर हुड़ 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 तुम करते रहना, ठीक है? ये बात भी ठीक है। वैसे भी और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता है, पेट भूल जाऊं मुझे, समझा? चलो मैं फोन काट रहा है। अच्छा करने के आया तू इधर? मैं सर आपको बता रहा है, मैं जिधर से है लंदन से, उधर का जो क्वीन है रानी एलिजाबेथ, वो बैठ के थक गया है। उनको अपना लाइफ में कुछ रोमांस चाहिए, तो मैं बादशाह जी आपके लिए मैं अपना रानी का वो लेके आया। वो क्या बोलता है यार, जिसके बाद लड़का लड़की अपने आप को कमरा में बंद कर देता है, कुंडी लगा देता है, दूध पीता है और अंदर किसी को आने नहीं देता है। शादी। मैं शादी का रिश्ता आपके लिए, क्वीन का शादी का रिश्ता लेके आया है। शी इज दादी, नॉट शादी। वो आपका दीवानी है, आपके कहने पे तो वो भैंस भी चढ़ाती है। भैंस क्यों? क्योंकि उनको डांस नहीं आता है ना, और ये बोले जिनको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चढ़ाए। और आपके कहने पे वो रोज अकड़ बकड़ भी करता है, रोज करता है। इतना अकड़ बकड़ उन्हें किया कि अब तो उनका बकड़ सूज गया है। बहुत दीवाना है आपकी। एक बार आप उनसे शादी कर लिया ना, फिर आपको हनीमून का भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्यों? वो पहले ही 3-4 बार जा चुकी है, उनको आता है। तो बताइए आपकी तरफ से ये रिश्ता में ये एक कपड़ा को ऐसा फोल्ड करते, क्या बोलते हैं उसको? तय। हाँ, तय समझू। नहीं, आप अपना टाइम लो, कोई टेंशन ना है। देखो कपड़ा तय करने में इतना टाइम लगता है, आपको तो पूरा जीवन तय करने का है। टेक योर टाइम। बट सोनाक्षी जी, मैं आपको भी मायूस नहीं करेगा। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मैं आपके लिए एक कमाल का NRI लड़का का रिश्ता लाया है। कहाँ है लड़का? तुम पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे देखो। किधर है? तुम पीछे देखते रहो यार, लड़का इधर है।
तुम लोग क्या चिल्ला रहे हो? मेरे इतने बुरे दिन आ गए। नहीं, लेकिन आप भी अपना टाइम लो, मैं किसी को फोर्स नहीं करेगा। टाइम ले, लाइफ का डिसीजन है। आप क्वीन के बारे में सोचो, आप मेरे बारे में सोच सकते हैं तो सोचो। तेरे लिए मैंने एक चीज मंगवाई है। क्या? धक्के खाएगा? लेकिन मैं जाने से पहले आपको बताए, लंदन में मेरा प्रोफेशन, आई एम ए जोशी टी देयर। जोशी टी। जोशी टी नहीं, ज्योतिषी। हाँ, वही फ्यूचर बताता है। फ्यूचर मैं तो अभी वर्ल्ड कप चालू हुआ ना, चालू होने के पहले मैं बोला कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन इंडिया जीता नहीं। देखो मेरा काम बताना है, जीतना उनका काम है। नहीं, लेकिन मैं सीरियसली आपको बताया, आपको बुमराह मालूम है? बुमराह, हाँ, मेरे से मिलने से पहले वो सिर्फ बूम था, उसको राह मैंने दिखाया, तब जाके वो बुमराह बना है। सर, मैं हाथ देखेगा आपको भविष्य बताएगा। क्या? भविष्य बताएगा। मैं क्या आपका हाथ देख मैं पहला ये इनका मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाथ दिखाओ। Hey bro, तुम्हारा तो 5 उंगली है। तो 5 ही होते हैं? नहीं ब्रो, हमें फोटोज देखे हमेशा 3 दिखाता है ये। 5 है तो 3 क्यों दिखाते है? तुम्हारा 2 उंगली शर्मिला है क्या? दुनिया के सामने लाओ 5 उंगली यार, दिखाओ कैमरा को, डरने का नहीं। 5 उंगली दिखाओ, कुछ नहीं हो रहा है। मैम देखोगे मेरा हाथ? ना, ऐसा नहीं। मेरे को थप्पड़ से डर लगता है। भविष्य सब लोग बताता है, बहुत सारा जोशी टी है जो भविष्य बताता है, बहुत है जो पास्ट बताता है कि पिछला जन्म बताएगा। आज तक आपने कोई ऐसा जोशी टी देखा है तो वर्तमान बताए, प्रेजेंट मैं करता है वो। आप हाथ दिखाइए। ओके, नो ओके, नो। आप इस वक्त कपूर शर्मा शो में बैठ के अपना हाथ मुझे दिखा रहा है। ये वर्तमान है, प्रेजेंट। वाह, ये जो तुमने बात की है, लोहे का मुक्का मरवाऊंगा तेरे पेट पे। कितना फालतू बात किया है। अरे क्या, मैं कौन बताता है यार, मैं जोशी टी कमाल का है। आप कभी लंदन आओ, मैं आप सबको बोल रहा है, आप सब प्लीज लंदन आइए, मैं एक एक करके सबके घर पे रुकेगा। ऐसे मेरा 1 आध साल निकल जाएगा, आप हर साल आएगा तो मेरा जिंदगी निकल जाएगा। आ जाओ, ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू, यो ब्रो, यो। लेकिन सोचो हुआ रिश्ते के बारे में, ये थैंक यू मिलेगा, ये ब्रो। अच्छा, बादशाह ने पहली बार सुना कि रैप जो लिखा था अपने मैथ टीचर के लिए लिखा था। भाजी क्यों लिखा था आपने? आपको मैथ में कमजोर था कि मैथ वाली टीचर ठीक थी? भाजी वो बहुत ना परेशान करता था बच्चों को। अच्छा, फालतू में, मतलब आदमी था। हाँ, मतलब जानबूझ के ना ऐसे ही, मतलब जो उससे ट्यूशन पढ़ता था वो ठीक था, हाँ, जो उससे ट्यूशन नहीं पढ़ता था उसको परेशान ये करता बड़ी था। गंदी बात है यार। हाँ, स्कूल में फेल कर देता होता है। तो मैंने रैप लिखा भाजी, तो वो रैप तो बहुत आगे चला गया, मैं क्लास में ही रह गया। सोनाक्षी ने ना एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी काम किया हुआ है, बहुत टैलेंटेड है ये। सोनाक्षी, आप बता सकती है कि हमारी इंडस्ट्री में कौन से 5 हीरो हीरोइन ऐसे हैं जिनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत खराब है? मैं वो नहीं बताऊंगी। अच्छा, कौन जो सबसे अच्छी है जिनकी ड्रेसिंग सेंस? 5 नहीं, 2-3 बोल देती हूँ। 3 बता दो चलो। रणवीर सिंह बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत ही अच्छे, और वो जो कपड़े पहनते वही पहन सकते हैं और कोई नहीं पहन सकता वो वाले कपड़े। तो मतलब यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल में पसंद किया। तो रणवीर ना कैरी बहुत अच्छे से करता है। तो मैं बोल रही हूँ, मतलब जो भी पहनता है वो कैरी बहुत अच्छे से करता है। और मुझे लग रहा है सिर्फ बंदा भी पहन के आ जाए ना, वो भी कैरी कर लेगा। और वो ही कर सकता है। तो आई थिंक वो उसे कहते हैं ना इंडिविजुअल स्टाइल एक। या उसके बाद आई थिंक अक्षय कुमार बहुत अच्छा, उनका स्टाइल बहुत अच्छा अक्षय भाई जो कपड़े पहनते हैं वो कहीं मिलते ही नहीं, पता नहीं कहाँ से लाते हो, है ना? चुन के हाँ, फॉरेन से करते होंगे शॉपिंग। और एक वो चढ़ा के हाँ, ऐसे ऐसे कर रहे थे। अरे भाई तो लंबे चौड़े इतने ना, ऊपर से वो ऐसे कर लेते हैं और आदमी लगता है किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं, है ना? वो रहते हैं एक्टिव ही रहते हैं कि कभी भी मतलब भागना पड़ सकता है उनको। मुझे लगता है नॉर्मल आदमी उठता है, आंखें आंखें मलता है, वो ऐसे उठते होंगे, चलो, है ना? बड़ा एनर्जी है यार उनमें। पर आई लव यू अक्षय बाजी। और तीसरे ऋतिक रोशन।
हैंडसम आदमी है ना, कुछ भी पहनने अच्छा हाँ, लगता उनको है। कुछ भी बना दो वो अच्छे ही लगेंगे। आपको पता है सोनाक्षी जो अपने मम्मी पापा के कपड़े भी डिजाइन करती है, हमने सुना है ना? नहीं हाँ, नहीं सुना। पर वो कर भी सकती है, इतनी इंटेलिजेंट है। जैसे हम लोगों के हमारे मम्मी पापा ही करते थे। और डिजाइन क्या करते थे, खरीद के लाते थे एक, उसके बाद बच्चा मोटा हो गया तो पीछे से खोल देते थे पैंट। तो आप देखना, जो बच्चा मोटा हो गया उसकी पीछे से पैंट खोलती, जो लंबा हो गया उसके नीचे से मोरी खोलती। तो सारी पैंट एक कलर की, खाली मोरी और पीछे। लोग जीत के विक्ट्री का निशान बनाते ना, हमारे पीछे विक्ट्री का बनाता था। वो होती हालातों पे विक्ट्री। अच्छा, फिल्म में तो खानदानी शफाखाना है जिसमें ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। सोनाक्षी, यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपको अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, तो आप सॉल्व कर दीजिए प्लीज। कौन कौन है जिनकी प्रॉब्लम्स है? ओह कम ऑन बेब्स, कर ली है। हाउ आर यू? गुड। हाय सर, आई एम गुड। हेलो मैम। हाय। इंग्लिश पता था? हाय। मेरा ब्रेकअप हो गया रिसेंटली। ओह वाओ, आपके जैसी लड़कियों को भी ब्रेकअप होता है? सोल्यूशन है, ये तो तो हमें सोल्यूशन है, ये तो सोल्यूशन है। प्रॉब्लम थोड़ी है। मतलब ऐसी लड़कियों को भी ब्रेकअप होते तो हमें तो फिर फांसी हो जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? अर्शिया। बड़ा प्यारा नाम है आपका। Thank you, sir. कहाँ से हैं आप? चंडीगढ़ से। अच्छा, मेरी मॉम आपके बहुत बड़े फैन है। आप नहीं हो? मैं भी हूँ, ऑफ कोर्स मैं भी हूँ। बादशाह सर मुझे बहुत पसंद है, मैम भी बहुत अच्छे हैं। वैसे अब मैं यहाँ पे बोल ही रही हूँ, तो मेरा नेक्स्ट बॉयफ्रेंड जो भी बनेगा, प्लीज बादशाह जैसे क्यूट से होना चाहिए। कोई मुझे कोई क्यूट लड़का मिला ही नहीं है आज तक। अब पतले पतले से मॉडल्स आ जाते हैं कहीं से। मैं समझ नहीं आया, मेरी बेइज्जती हो रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, आप बहुत ज्यादा क्यूट हो, गोलू मोलू टाइप्स। तो प्रॉब्लम क्या एक्चुअली है? टेडी बियर की जरूरत नहीं पड़ती है अगर सर जैसा बॉयफ्रेंड हो। मैं और लाल नहीं हो सकता। तो ब्रेकअप क्यों हुआ अर्शिया आपका? सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया था एंड बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे हमारे बीच में, अच्छा, इसलिए मैंने बोला सिंगल। वेरी नाइस। या आई थिंक वैसे आपको एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, आप दे सकते हाँ, हो। मेरी एक प्रॉब्लम है, शादी के बाद मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। सर शादी के बाद आपको गर्लफ्रेंड बनानी भी नहीं चाहिए, आप ही का दिमाग खराब हो जाएगा। पर मैं करना चाहता हूँ। आई एम जस्ट किडिंग। इस लाइन को 6 बार चलाया जाए, तुम मुझे बचा लो। मेरे मुंह से बातें निकल जाती है, फिर मुझे भुगतनी पड़ती है। मेरा ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं था, कृपया मुझे माफ करें। अर्शिया कहाँ फंसा दिया मुझे ऐसी बातों में। तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? वो बस कभी कभी दर्द हो जाता है दिल में, तो उसका कोई इलाज है या नहीं? ये इलाज आपको बादशाह देगा। मैं ढूंढ देता हूँ कोई। ढूंढ देंगे आप? पक्का। अपने तो जैसा। मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करूँगा, रिप्लाई करेंगे? आप इधर आइए, बादशाह आपको उसका हल बताते हैं। You're a hug man. हैं? क्यूट है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि यू नो हगिंग हेल्प्स। जादू की जब पे। हाय अर्शिया। थैंक यू अर्शिया, थैंक यू सो मच सर। एंड ऑल द बेस्ट जो भी आप करना चाहती हैं लाइफ में। थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो अपना मसला ये जी व्हाइट जैकेट, कम ऑन ब्रो। सर मेरा नाम नरेश परदेसी है। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। परदेसी जी कहाँ से हैं आप? मैं सूरत से आया हूँ सर। अच्छा, सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है उससे? इतना डर लगता है कि मतलब सांप से भी इतना डर नहीं लगता, उतना छिपकली से डर लगता है। वो मेरे सपने में भी आती है। क्या हुआ? पहला छिपकली जवान आई? आदमी देखा मैंने जिसके सपने में छिपकली आती है। वो तो कुछ कहती नहीं है छिपकली तो किसी को भी। एक्चुअली आप देखना, कभी दीवार पे खड़ी होगी ना ऐसे करके, कितनी देर खड़ी रहती है, फिर कोई आवाज आती है, फिर करती है, फिर आधा घंटा बैठी रहती है,
फिर थोड़ी देर बाद वो कभी नहीं किसी को कुछ कहती, मैंने देखी। कुछ नहीं कहती। तो फिर तो सर इससे मतलब बाहर कैसे निकला जाए? नहीं, मोरपंखी रख लो, छिपकली नहीं आती फिर। हाँ सच्ची नहीं आती बाजी उससे? कहते तो हैं। कहते हैं, मैंने भी मेरे को भी बड़ा डर लगता है छिपकली से बाजी। इतना बड़ा बादशाह। लो जी, राज खुल रहे हैं धीरे धीरे लोगों के। आप पिछले जन्म में मच्छर तो नहीं थे? ना सर। आपको देख के आती है। आपको डर नहीं लगता छिपकली से? डर नहीं लगता मुझे, पर ज्यादा मेरे को इतने अच्छे रिलेशन भी नहीं उससे। चलिए परदेसी जी, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी। हेलो अर्चना मैम, हेलो कपिल सर, हेलो हेलो मीनाक्षी मैम, हेलो। बंदे 4 हैं, 6 हेलो किया आपने, 2 एक्स्ट्रा कर दिया आपने। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन ठाकुरी है। सुमन ठाकुरी। सुमन, तुम कहाँ से आई हो, कहाँ से आए हो? नेपाल से। आई लव नेपाल, बड़े प्यारे प्यारी जगह से आए हो आप। जी सुमन। सर मुझे पसंद है इमली, और मेरे दोस्त लोग बोलते हैं तुम इतना इमली क्यों खाते हो, इतना इमली खाओगे तो तुम लेडीज बन जाओगे। तो मैम इसका कोई इलाज है तो बताइए। आपको कोई इलाज की जरूरत नहीं है, आपके दोस्त को इलाज की जरूरत है। क्या बात है, सही बात। तो यहाँ पे तो हमारे तो खैर सब चलता है। हम तो साड़ी वाड़ी भी पहना देते हैं। क्यों Actually लड़कियां ऐसे- भी पैंट पहनती हैं? हाँ, एक्चुअली अगर लड़कियां पैंट पहन सकती हैं तो लड़के साड़ी क्यों नहीं? सोचो बादशाह आए कैसे यहाँ पर लोग हमारी फिल्म आ रही है। वो दिन तो साड़ी भी बना ली थी, हम कहाँ इंटरव्यू में गए थे। अब खाओ खट्टा, कोई बात नहीं। ओके सर, ठीक है सुमन, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, रमेश से शादी हो जाएगी। और थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। थैंक यू सर। और किसी ने पूछना था नहीं कुछ? माइक दे दीजिए मैम को। सबसे पहले मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कपिल। थैंक यू मैम। तुम्हारा शो देख के सब थोड़ी देर के लिए सही मतलब खुश होते हैं, थैंक यू मैम। अपना गम परेशानी को भूल जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे हादसे रहे, पर एक हादसा मतलब बहुत ज्यादा ही दुखदाई हो गया था। मेरे पति नहीं रहे थे तो मैं परेशान रहती थी, घर में अकेली रहती थी बहुत ज्यादा जी। अकेली बिल्कुल रहती थी। तो उन दिनों मेरी ननंद जयपुर में, उनकी 2 बेटी आई हुई हैं आज मेरे पास। अच्छा जी। वो कॉल करके मेरे को हमेशा कहती थी कि तुम ना भाभी कपिल का शो देखा करो। तो मैं देखने लगी और भले ही आंखों में आंसू होते थे पर मैं हंसती थी। थैंक यू मैम, हमेशा खुश रहिए आप। हादसे हम सबकी लाइफ में होते हैं, पर कहते हैं हाँ। कि यही इसी का नाम जिंदगी है। तो अनप्रेडिक्टेबल है बड़ी। आप बहुत ब्रेव हैं, सैल्यूट है आपको। और Thank you, आप हमेशा thank खुश रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, आपसे बातें करके, धन्यवाद। अच्छा सोनाक्षी, मेरे को बात पूछना था। पूछो। बैठी ना। आपके डैडी बोले तीसरे बादशाह हम हैं। तो पहले बादशाह बीच वाला कौन है? शाहरुख खान। अच्छा हाँ, वो भी है। लेकिन कितना मस्त लग रहा है ना, इधर ये सुपरस्टार आए, इनके डैडी बादशाह, इधर भी बादशाह, उधर भी बादशाह। कैसे आप? ठीक है। उसमें आप डॉक्टर का रोल किए ना आप, तो मैं इनको टीका लगा दूं? क्यों, उनको टीका क्यों लगा रही है? अच्छा, डॉक्टर हमको टीका लगा सकते, हम डॉक्टर लोग को टीका नहीं लगा सकते। किधर का रिवाज है? अच्छा, मेरे को एक काम था आपसे। हाँ जी। दबंग पिक्चर में मेरे को नौकरी दिलवाओ ना। दबंग फिल्म है, सरकारी नौकरी थोड़ी है। तेरे को मालूम है सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहता कि रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन दबंग फिल्म हमेशा आती रहेगी, है कि नहीं? आप तीसरी बारी कर रहे हैं ना, देखना 100 आएगी। मेरी नौकरी का तो भरोसा नहीं, आपकी नौकरी तो पक्की है। मैं आप लोग को एक दिल से बात बोलूं, आपको मालूम है दबंग पिक्चर से रज्जो पांडे और हमारे इधर से ड्रम वाले पांडे को कोई भी नहीं निकाल सकते। अब वो पांडे कहाँ से आ गया? दोस्ती में आया होगा, इधर कौन सा टैलेंट में आते तेरे दोस्त? सब इसके दोस्त लोग आते रहते, मालूम है? कोई ढाबा खोलेला है, कोई किधर, फैमिली इसकी यहाँ बैठी है, जीजा पीछे खड़ा है, सबने घेर के रखेला इसको। कैसे आप? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है।
मेरे को आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, ऐसा करते हैं ना आप हर गाने में। अच्छा, आपको कोई रास्ता पूछता है तो भी ऐसे दिखाते हैं क्या? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, इधर से जाना है कि इधर से जाने के बीच में खड़े रहना है। सपना, ये उंगली ऐसे जो करते हैं इनका स्टाइल है। तेरा तो स्टाइल नहीं ना, तू काय को उंगली करता है मेरे को? हमेशा इसका बहुत आदत। अच्छा, मेरे को आपको चश्मे का भी स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। मेरा छावा है ना मुकेश नाला सोपारा में। छावा क्या होता है? छावा छावा मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड को छावा बोलती हाँ, है। वो भी ऐसा चश्मा पहनता है, डे एंड नाइट पहन के घूमता है वो भी। फैन है इनका? नहीं, वेल्डिंग का काम है उसका। पहनो ना, अच्छा लगता है। मैं आपको एक सजेशन दूं, आप जुआ खेलो, कभी भी नहीं हारोगे। वो कैसे? क्योंकि इनके पास बादशाह है। अच्छा, मेरे को एक और बात पूछना था सर। ये आपका गाना आयला है, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। ये चुल क्या है? खुजली, चुल मतलब जैसे अब तुम्हें चुल हो रही है चुल जानने की। अच्छा, सर खुजली को बोलते हैं चुल? हाँ, ये तो बहुत प्यार में खुजली है चुल। क्या बात कर रहे, मैं तो कुछ और ही सोच के बैठी थी। अरे, मैंने तो नाला सुपारा में एप्लीकेशन भी डाल दिया था क्या कि मैं 1 हफ्ते के लिए चुल करने जा रही है। कपूर, ये चुल तो बहुत सिंपल है रे। ये काहे का मैं क्या क्या सोच के बैठी हूँ? क्या फालतू की बातें कर रही है सपना? अच्छा, मैं फालतू की बात कर रही है तो तू फालतू की बात नहीं करती, तेरा मैं चुगली लगाएगी तो रुक। क्या सोनाक्षी, मेरे को आपको बोलने, आप जब इधर नहीं आते ना, ये शत्रु जी की मिमिक्री करता है ऐसा करके। हाँ, देखा है वो तो। हाँ, शत्रु जी बधाइयों ने के भी लल्ला देखा है ना। हाँ। मैं कम करती है तो उछल के करता है, जम मार के। तू यहाँ चुगली करने आई है? नहीं, चुगली नहीं करने आई है, मेरे को ना एक प्रॉब्लम। पर डॉक्टर तो मैं हूँ। अच्छा, डॉक्टर आओ। हाँ, सॉरी इधर आओ। आराम से बैठो, कोई चक्कर नहीं। चेक कराओ। ये वेल्डिंग वाला चश्मा मस्त है। क्या प्रॉब्लम? मेरा छावा है ना उधर, वो बहुत कमजोर हो गए हैं, तो लिफ्ट में भी थक जाता है वो। लिफ्ट में कौन थकता है? तू एक बार 20 माले की बिल्डिंग का लिफ्ट साफ करके तो देख, तू भी थक जाएगा। अच्छा कवर किया ना मैंने। तो मुकेश को छोड़ना, अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो तू अपनी बता। हाँ, मेरे को भी प्रॉब्लम है। मेरा क्या, मैं इधर डांस में एंट्री लेती है ना, तो पता नहीं इधर आती है ना, मेरे को थोड़ा सा इधर ऐसे जलन सा होता है। एसिडिटी? नहीं, कैसिडिटी का प्रॉब्लम है। हाँ, मेरे से तो ज्यादा पैसा कमाए ना, उसको देख के मेरे को जलन होती है। हमेशा अपने बारे में बोलती रहती है। ये नहीं मेहमान आए उनके बारे में बातें कर कोई। कौन मेहमान? अरे बादशाह है सोनाक्षी। ये काहे का मेहमान है? अरे तू सोनाक्षी को बहन बोलता है ना, और मैं तेरी बहन हूँ। शत्रु जी को मैं अंकल बोलती है। मेरे को कितना प्यार करते बता इसको। तो हम तो फैमिली हुए। गेस्ट किधर? बादशाह गेस्ट है फिर। ये तो पंजाबी है, गेस्ट किधर है? और उधर पंजाब पिंड के भाई बोलते हैं ना, तो गेस्ट किधर? 60 एपिसोड के हो गए, तेरा तो दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया तेरे को कपूर? गेस्ट आई थिंक मैं इस शो पे इतनी बार आ चुकी हूँ, अब मैं गेस्ट नहीं रही। हाँ बिल्कुल। अरे हम तो सब प्यार भी करते हैं, आपको फैन भी है। मैं तो बहुत अच्छी। मैं तो आपको वो गाना बहुत पसंद आया मेरे को, मोगड़ा। मोगड़ा नहीं, मुंगड़ा। नहीं, मोगड़ा मेरे ससुर का नाम है, मोगड़ा। तो तेरी तो शादी नहीं हुई? हाँ, तो मोगड़ा की भी शादी किधर हुई? तो फिर मुकेश कहाँ से आया? नाला सोपारा से। क्या हो गया तेरे को? सर, मैं क्या बोलती है? क्या बोलती है तू? इतने सालों से सर आप मस्त लाइव शो कर रहे हैं, इतना पैसा वैसा भी कमा रहे हैं, अब तो हीरो भी बन गए, तो एक पहिया दो ना मेरे को। पहिया? पहले तो 1 करोड़ मांगती थी। अरे तो उनकी गाड़ी देखिए, 6.5 करोड़ रुपए का गाड़ी खरीदेला इन्होंने। तो एक पहिया तो 1 करोड़ से ऊपर ही रहेगा। तेरे को मालूम है वो गाड़ी का अगर पंचर ऐसा खराब हो जाए ना, तो कितना पैसा लगता है? कितना? दूसरी गाड़ी का जो खराब हो जाए सेम उतना ही लगता है। तो ये तो सेम ही बात हुई है कि हाँ, तो पंचर ही होता है ना। क्या हो गया है तेरे को? पंचर कैसे होता है इसको बताइए? कील से होता है ना। है ना। और कील और वकील एक जैसे रहते। कील तो फिर भी निकल जाता है, वकील जिंदगी से कभी भी नहीं जाता है। अब ये वकील कहाँ से आ गया? वकील वही मेरा ससुर मोगड़ा, वो वकील है। तो वकील यहाँ पे कैसे आ गया? नाला सोपारा से। क्या हो गया तेरे को?
तबीयत ठीक है ना तेरा? सोनी टीवी से चेक बरोबर आ रहे ना तेरे को? क्या बोले जा रहे? बाप रे, कुछ हो गया मेरे कप्पू को। खैर जो भी, अभी मैं धंधे का बात करेगी। सर आई हैव ब्यूटी पार्लर मैम। और ऐसा छोटा मोटा नहीं, शाहरुख, सलमान, आमिर, करीना, ये सब मेरे को मुंह पे ना बोल चुके। सर अलग अलग टाइप का मसाज है आपके लिए। डीजे वाले बाबू मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या, कस्टमर कपड़ा उतारते हैं और तेल लगा के डीजे के टेबल पे लिटा देते हैं। फिर क्या, बाबू आता है और तब तक मसाज करता है जब तक कस्टमर का गाना ना निकल जाए। ऐसा रहता है। एक और स्पेशल मसाज है आपके लिए, बादशाह मसाज। इसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर को तेल नहीं लगाते, पत्ते में पाउडर लगाते हैं और फिर ऐसा पत्ता खेलते हैं। हाँ। अगर कस्टमर को बादशाह आ गया तो उसका मसाज कर देते हैं। और जिसका बादशाह नहीं आता उसके साथ पत्ते खेलते हैं हम लोग। टाइम पास पूरा रहते हैं कस्टमर के साथ में, ऐसा नहीं। सर हमारा दूसरा ड्राई डे मसाज है। अब ड्राई डे गाना खेला था ना आपने, उसमें क्या, तो उसमें कस्टमर आता है, हम बोलते हैं आज नहीं कल मिलेगा। तो फिर वो अपने दोस्त को फोन करता है, तेरे घर पे है क्या? वो बोलता है हमारे पास भी नहीं है। तो फिर क्या करते हैं हम, शेट्टी बाणानी रेस्टोरेंट रहते हैं ना, उसके पीछे से जाते हैं, 100 रुपया देते हैं और सब पौवा ले लेते हैं। तो इसमें मसाज कहाँ है? पीने के टाइम पे कहाँ मसाज करता है आदमी? क्या बात कर रहे थे? हम लोग का ऐसा ही नहीं रहते। फिर आपका फेमस गाना आया था, पो 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 पो, ऐसा। तो पो 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 मसाज है हम लोग। इसमें क्या होता है? मुझे नहीं जानना है नहीं इसमें क्या बहुत होता अच्छा। है। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है बताओ? इसमें ना 2 पौ आते हैं। ओके, तो हम इधर वाले से पूछते, तेरा पौ था कि तेरा पौ था? तो फिर क्या होता है? Nobody is ready to accept के पौ किसका है। फिर हम लोग ऐसा करते हैं। फिर कस्टमर के पाँव पे तेल लगाते हैं और ये मसाज 11:45 तक करते हैं हम लोग। ऐसा पाँव का वर्ड प्ले किया है हम लोग। हाँ चलती है, मेरे को ना बहुत जल्दी है, मुझे लारा का दत्ता मसाज करने जाना है। ओके बाय। एक बार बादशाह और सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आओ बाजी, आइए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.